ओके परफेक्ट, ठीक है। ओके ग्रेट। Okay, ठीक है, ठीक है, ठीक है. So, I'm happy to answer any queries, anything that you want me to answer. At the same time, I will have things to share. English with Pinkle says how to get free leads. Okay. सबसे पहली चीज, I would answer this question in two ways. Number one is that if you want to get free leads, then ultimately, see, what exactly is a lead? The lead is basically in which you are getting in front of a person, and the person showing interest in your product, your service, your coaching, your consulting, whatever it is that you have to offer at the end of the day, right? So जब मैं उसे एड्स के वे में करता हूँ, इट मीन्स आई एम पेइंग टू द प्लेटफॉर्म कि वो मेरा कंटेंट या मेरा एड लोगों के सामने लेके जाए, एंड यू नो व्हेन आई गेट द लीड्स आई कैन ऑफर देम माय सर्विस, एंड दैट इज़ लाइक पेड वे ऑफ डूइंग इट. अगर मैं अच्छा कंटेंट बना के करता हूँ विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री, तो मेरा कंटेंट विद द हेल्प ऑफ द एल्गोरिथम, द सोशल मीडिया एल्गोरिथम, वो अच्छे टारगेटेड लोगों के सामने पहुँच सकता है, एंड अगेन आई कैन गेट फ्री लीड्स. एंड थर्ड इज आई कैन पुट माई कंटेंट ऑन दी साइट्स इन विच ऑलरेडी कस्टमर्स एग्जिस्ट करते हैं. लेट्स सपोज प्लेटफॉर्म्स लाइक Quora.com, जहाँ पे कि आपने टारगेटेड क्वेरीज का आंसर करा, और टारगेटेड क्वेरीज का अगर आपने आंसर करा, लेट्स सपोज आपकी निश की, जैसे आपका नाम मैं देख रहा हूँ इंग्लिश विद पिंकल, सो लेट्स सपोज आई बिलीव दैट यू आर टीचिंग इंग्लिश टू पीपल, राइट? सो अगर लेट्स सपोज वहाँ पे जो क्वेरीज आती हैं, समथिंग लाइक हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश, वैसे क्वेरीज का आपने अच्छे आंसर देने शुरू करे, सो यू विल अट्रैक्ट अटेंशन. एंड यू कैन क्रिएट कंटेंट ऑन यूट्यूब एज वेल, तो वहाँ पे यू कैन अट्रैक्ट अटेंशन. लेकिन these are the things that you should definitely be doing, but at the same time, for any business to scale, it is very very important कि आप सबको एडवर्टाइजिंग सीखना आना चाहिए, बिकॉज there is no brand on the planet जिसको आप जानते हो, उसको मैं जानता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, that is not running any kind of ads and they have scaled to the top most level. In fact, आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट जो यूज़ करते हो, मे बी द मोबाइल फ़ोन, मे बी द लैपटॉप, मे बी द क्लोथ्स, व्हाटएवर, वो सारे के सारे ब्रांड्स कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी की तरीके की एडवर्टाइजिंग करते ही करते हैं. सो थिंक अबाउट इट. If you are not doing it, if you are running away from it, you are actually running away from the proven model of success. So you have to learn it. You just need to figure out a good funnel for your product, for your service, for your coaching, for your consulting, in which you can run the ads, get in front of the target customers, get people into the system, and then you are able to convert them. That is what you are actually supposed to learn, right? That will take you to your results. That is the most important thing. Okay. गुड. रफ सेज, सर मैंने पिछले महीने 5,000 रुपीज़ अर्न करे थे बाई सेलिंग वेब पेजेस टू लोकल बिजनेसेस. आई हैव बिगर प्लान्स एंड टू एग्जीक्यूट इट आई नीड इन्वेस्टमेंट. आई एम वर्किंग ऑन द सेम. आई एम जस्ट 15 एंड बोर्ड्स आ रहे हैं. अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि आप स्कूल में रहते हुए आपने अपनी पहली अर्निंग स्टार्ट कर दी है. दैट इज़ लाइक ब्रिलियंट. एंड आपके जो बिगर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो होते रहेंगे. यू कीप रिपीटिंग द थिंग. जो काम आपने करके 5,000 अर्न करा, वही काम को आप 10 बार ही कर दोगे, आपकी 50,000 की इनकम हो जाएगी. उसी काम को आप बेटर क्लाइंट के लिए करोगे, आपकी एक क्लाइंट से 50,000 की इनकम हो जाएगी. इनफैक्ट एक ही क्लाइंट से आपकी 1 लाख 2 लाख की भी इनकम हो जाएगी. जितना ज़्यादा आप अपनी स्किल में बेटर होते जाओगे. सो अगेन, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन रिपीटिंग, कीप ऑन बिकमिंग बेटर. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, it will get down to your skills, and the way your skills are going to become better at the end of the day is as you keep on repeating the same process. All right, so consistency, the motto for the year 2024 or any year in which you want to win, वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, एंड दैट इज़ कंसिस्टेंसी. आप अगर कंसिस्टेंट हो अपने काम को लेके, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग रिजल्ट्स, राइट? सो अभी अगर मैं आपको बताऊँ, आज सुबह से आई हैव लाइक व्हेन आई केम टू द ऑफिस, सुबह से हम लोग 10-12 वीडियोज़ रिकॉर्ड कर चुके हैं. अभी मैं यहाँ पे लाइव हूँ आपके सामने, यूट्यूब पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ. सो आई वुड बी टॉकिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑन माई लाइव, एंड देन साइमल्टेनियसली अ लॉट ऑफ अदर वर्क आर गोइंग ऑन. सो आई वॉन्ट टू विन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, राइट? आज साल का पहला दिन है. आई वॉन्ट to do well. I want to be a lot productive, right on the first day of the year, and that is what we keep on doing on every single day of the year. So वही काम को जब हम बार बार करते रहेंगे पूरे साल भर, ऑटोमेटिकली विल कीप ऑन बिकमिंग बेटर, राइट? ओके, लेट्स सी. एक एक क्वेश्चन मैं पिक करता रहता हूँ, इंस्टाग्राम से भी और यूट्यूब से भी. Balaji says, build my own SaaS product and I'm ready to launch in few days. Can you tell me your any tips and mistake to avoid? Balaji, I would say that educate people. All right, so आपके SaaS के around educate people that, you know, let's suppose what is the end outcome जो आपका SaaS उनको करके देता है.
सो अगर आप उस एंड आउटकम को लोगों को एजुकेट कर सकते हो, and then to reach that end outcome, your SaaS is the ultimate solution, and you can position your SaaS over there. That how do you reach that end outcome? That's where your SaaS comes in comparison to all the other software products in the market. That is how you're going to win the customers. And then of course you need to ensure कि आपके पहली चीज़ आपने जो कस्टमर्स को प्रॉमिस करा है वो उनको डिलीवर करा है. दैट इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू डू, एंड इफ़ यू कैन ओवर डिलीवर दैट इज़ लाइक the best thing to do, right? And take care of the customer support. That is the most important thing, right? सैयद, आप बार बार हाई लिख रहे हो. आपके हाई लिखने से क्या होगा दोस्त? हाई, हाई, हेलो, वेलकम, आदाब, नमस्ते. अब इसके आगे क्या भी तो बताओ, आगे क्या करना है? Okay, Karan says that I was selected with the flexible team to work, लेकिन health emergency से I wasn't able to join. No worries, no worries. आप दोबारा ज्वाइन कर लेना. Okay. Hi Swapna, Happy New Year. Good to see you. No worries, Karan, आप दोबारा से अप्लाई कर लो. All right. Okay. अरे वाह. Alamgir says today I closed 2 clients, 32K and 62K, and also have meeting with 1 client. Okay, so आज आपका 94,000 रुपीज़ का अर्निंग हुआ है. गुड आलमगीर, गुड टू सी यू. एंड आपकी जर्नी देख के भी इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग, लाइक हाउ यू गॉट स्टार्टेड आपका. एंड आई सॉ द पोस्ट, आपने इस साल अपने कुछ अच्छी चीज़ें अचीव करी हैं, जिसमें कि आपने लिखा था कि अपने फादर को बाइक गिफ्ट करी थी, आपने आईफोन अपने ले लिया था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव रीच्ड 6 figures every single month. So I keep paying attention to the group and I'm happy for your success. Good. SEO Kunal says crossing 50 lakh last year. Okay, nice. Good to see so many wins, right? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है that when we see so many wins right inside the chat, Instagram chat पे अभी ये जो भी wins आ रही हैं या फिर YouTube chats पे, उससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होता है कि बाकी लोगों को भी कॉन्फिडेंस आता है कि यार इवन आई कैन डू इट. लेकिन कई लोगों को शायद से ये वाली चीज़ भी आता होगा कि मेरे क्यों रिजल्ट आ रहे हैं. एंड एट ऑल टाइम्स अगर आपके दिमाग में कभी भी ये वाली फील आती है कि मेरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका सिंपल सा आंसर हमेशा सिर्फ एक ही होता है, वो ये कि अभी मे बी आप उतने अच्छे नहीं हो जितना आप खुद को अच्छा समझते हो. इट्स एज सिंपल एज दैट. What that means is कि there is a lot of scope for improvement, कि आपको अभी और बेहतर बनना है और अच्छा बनना है अपने काम को लेके, अपनी स्किल्स को लेके. एंड एज यू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग देम यू विल ऑटोमेटिकली कीप ऑन बिकमिंग बेटर. Alright, understood everyone? Give me a 1 in the chat box अगर ये चीज़ समझ में आती है तो. Right, I have just started to watch FlexiFunnels. Any inputs? Good अभिलाष. पहली चीज़ congratulations to you. दूसरी चीज़ जितनी भी मेरी तरफ से टिप्स हैं वो ऑलरेडी ट्रेनिंग्स के अंदर, जो FlexiFunnels के अंदर ट्रेनिंग्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है. सो FlexiFunnels के अंदर जो सबसे पहले स्टार्ट हेयर वाला मॉड्यूल है, आप जाके उसको देखो, वहाँ पे आपको मेरी तरफ से सारी ट्रेनिंग्स मिलेंगी A to Z. एंड आपको किस डायरेक्शन में स्टार्ट करना है, अगर आप एक फ्रीलांसर हो, कोच हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, कंसल्टिंग देते हो या प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, तो उसमें मैंने पूरा डायरेक्शन बता रखा है कि किस तरीके से जर्नी स्टार्ट करनी होती है. सो गो एंड डू इट, गो एंड वॉच इट, इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंगली, यू विल बी गेटिंग रिजल्ट्स. ऑलराइट. Color Mall is asking, I want to build digital marketing agency, how I can get international clients. Okay, good. So आपको ये एजेंसी सेटअप करनी है. How you can get clients should be the question. How you can get international clients is a pretty straightforward extension of that. And the reason for that is क्योंकि यार क्लाइंट चाहे भारत का हो, क्लाइंट चाहे भारत के बाहर का हो, हर बिजनेस ओनर को, क्लाइंट अल्टीमेटली कौन है? बिजनेस ओनर ही तो है. हर बिजनेस ओनर को एक अच्छा स्किलफुल पर्सन चाहिए होता है जो कि उसके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा. सो अल्टीमेटली आप जब अपनी स्किल्स के साथ सामने वाले बिजनेस ओनर के सामने पहुंचते हो, चाहे वो भारत के हैं, चाहे वो भारत के बाहर के हैं, एंड देन आप उनको ये चीज़ दिखाते हो कि यू आर द राइट पर्सन, कि यू हु कैन हेल्प देम टू गेट द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट दे आर नॉट गेटिंग इन देयर बिजनेस राइट नाउ. सो इट डज नॉट मैटर कि वो क्लाइंट भारत के हैं, बाहर के हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू. इनफैक्ट एक इंटरनेशनल क्लाइंट को आपके साथ वर्क करके डबल फ़ायदा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन्स. नंबर 1, बिकॉज generally we as people, Indians, are more hardworking. Number 1. Number 2 is कि उनको उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग कम पे करना होता है, लेकिन हमारे केस में आपको इंडिया वर्सेस यूएस की करेंसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा अमाउंट मिलता है. सो इट्स अ विन विन इक्वेशन फॉर बोथ ऑफ यू,
right? So just go and reach out, show them the value, study their business कि कहाँ पे उनके business में loophole है जहाँ पे कि you can fill in with your skills, and when you offer them the services they will be more than interested to work with you, right? That's the simple answer. And मेरे एक चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बाय द वे, एक 6-7 घंटे का प्रॉपर बड़ा वीडियो डला हुआ है जिसमें कि आई हैव शोन लाइक हाउ टू गेट क्लाइंट्स, एंड नॉट जस्ट मी, मैंने अपने कुछ 50 कस्टमर्स क्लाइंट्स को भी इनवाइट करा था उनसे पूछने के लिए कि आपने अपना पहला क्लाइंट, आखिरी क्लाइंट और सबसे हाई टिकट क्लाइंट कैसे क्रैक करा था. तो उस वीडियो में आपको करीबन 150 से ज़्यादा मेथड सीखने को मिलेंगे हाउ टू गेट क्लाइंट्स. तो आप जाके देखो, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे. कूल, दैट बिकम्स योर न्यू ईयर गिफ्ट फ्रॉम माई साइड. और इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लाइंट्स, आपको क्लाइंट या कस्टमर कैसे मिलेंगे. सो आप चाहे प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो, चाहे आप सर्विसेज सेल कर रहे हो, डज नॉट मैटर, दैट वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू. ऑलराइट, 150+ आइडियाज़ टू गेट क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स. ओके, अमन सेज, और मैं दिल्ली के इवेंट में कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ. अमन, मैं आपको लिंक दे देता हूँ. funnelgrowthsummit.com है बाय द वे, मैंने चैट में लिंक डाल दिया है. यू क्लिक ऑन द लिंक, वहाँ पे आपको दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बैंगलोर चारों सिटीज़ का लिंक मिलेगा. आप उसके लिंक पे क्लिक कर लो एंड देन गो एंड ज्वाइन एंड मेक श्योर दैट यू अटेंड द इवेंट. इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग. मतलब हमने अभी से हमारे कंटेंट के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है. जो द स्पीकर लाइनअप जो हम इस बार लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, आपको मज़ा आएगा. ऑलराइट, थैंक यू बॉस, मोस्ट वेलकम. आपकी मोटिवेशनल सक्सेसफुल स्टोरी, थैंक यू. सर मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है हिंदी में बेसिक से. दीपक, मेरे वीडियोस काफ़ी सारे हैं, आप एक बार उनको भी देखो. एंड अगर आपने हमारे इवेंट का पार्ट नहीं बने, आप उसका भी पार्ट बनो. आप जब उसका पार्ट बनते हो, मैंने यहाँ पे चैट पे लिंक भी दिया है funnelgrowthsummit.com, या फिर इंस्टाग्राम में मेरे बायो में भी लिंक डाला हुआ है. तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे, तकरीबन 9-10 कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं. आपको फ्लेक्सी फनल्स का भी 2 महीने का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं. आपका पूरा जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको जो कुछ चाहिए सब कुछ वहाँ पे दे दिया. गेट स्टार्टेड, राइट. एंड बाकी आपको इवेंट में तो जाके सीखने को मिलेगा ही मिलेगा. और नेक्स्ट लेवल की नेटवर्किंग भी होगी. अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, फ्रीलांसर हो, तो वहाँ पे इतने सारे बिजनेस ओनर्स आ रहे हैं, आप उनको अपनी सर्विसेज पिच करो. आई मीन, उससे बेटर क्लाइंटेल आपको कहाँ पे मिलेगी. और अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, प्रोडक्ट ओनर हो, तो आपको अच्छे क्वालिफाइड सर्विस प्रोवाइडर्स वहाँ पे मिलेंगे. वो लोग जो कि अपने खुद की लर्निंग के लिए, अपनी खुद की सक्सेस के लिए खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, सीखना चाहते हैं, तभी वो इवेंट में आ रहे हैं. इतने हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडर आपको इवेंट में मिलेंगे. गो एंड डील विद देम. एट द सेम टाइम, इफ़ यू आर अ कोच, लेट्स सपोज, आपको वहाँ पे कोई फेलो कोच मिल जाएगा जिसके साथ यू कैन प्लान अ क्रॉस प्रमोशन इन विच यू कैन प्रमोट ईच अदर्स प्रोडक्ट. आई मीन, अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग कैन बी डन, राइट. ओके, लेट मी पिक अ क्वेश्चन फ्रॉम इंस्टाग्राम. ओके, आई कैन सी पापा ने भी ज्वाइन करा है इंस्टाग्राम पे. ओके, शाहनवाज, आई कैन सी शाहनवाज आपसे हम अभी हमारे वेबिनार पे बात कर रहे थे ना कुछ दिन पहले. सर मुझे नहीं क्लैरिटी मिल पा रहा है, जैसे की वजह से मैं 3 महीने वेस्ट कर दिए. सितंबर पर ज्वाइन किया था. प्रियांश अगेन गो बैक टू द बेसिक्स आर, आपको स्टार्ट हेयर वाला मॉड्यूल दे रखा है. स्टार्ट हेयर वाले मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देखना स्टार्ट करो. एक एक करके जो उसमें ट्रेनिंग्स बता रखी हैं कि पहले कौन सा देखना है, दूसरा कौन सा देखना है. फ्लेक्सी फाइनेंस के अंदर टाइमलाइन डोमिनेशन के अंदर वहाँ पे स्टार्ट हेयर वाला मॉड्यूल है, पहले उसको देखो. वहाँ पे आपको लाइन से सारी बता रखी है, पहले क्या देखना है, दूसरा क्या देखना है. और रोज़ आपका टाइम जाना चाहिए सीखने के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर. सी, सक्सेस is 99% implementation. What I see with a lot of people is कि वो सिर्फ content consume करते रहते हैं, लेकिन the real work that is supposed to be done on your laptop या फिर आपका मोबाइल फ़ोन, उसमें they lack. वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. अगर आपने कोई भी एक चीज़ सीखी है, आपको कोई और नई चीज़ सीखने की जरूरत नहीं है जब तक आपने उसे इंप्लीमेंट नहीं कर लिया. आपने 2 मिनट के वीडियो में मेरे जाके कोई नई चीज़ सीखी, अब जाके उसे इंप्लीमेंट करो. अगर आपका उस चीज़ को करने में 1 घंटा भी लगता है, डू इट एंड देन गो एंड वॉच द नेक्स्ट थिंग. So that way you will automatically keep on becoming better. So again, that is how you need to start doing things, Priyansh. Alright? And Priyansh, हमारा 30 days challenge होता है. अगर आप सब लोग हमारे फेसबुक ग्रुप में नहीं है तो पहली चीज़ तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप का पार्ट बनो. फेसबुक ग्रुप हमारा SB फ्लेक्सी फाइनेंस डुवर्स कम्युनिटी के नाम से है. एंड मैं इसका लिंक दे देता हूँ आपको, ठीक है. मैंने इस पे क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे चैट में लिंक डाल दिया है. एंड इंस्टाग्राम पे लेट मी सी इफ़ आई कैन पोस्ट इट ओवर हियर. अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो फ्लेक्सी फाइनेंस डुवर्स कम्युनिटी, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा. एंड आज साल का पहला दिन है, तो आप सब लोग आज साल के पहले दिन
एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज खुद को कमिट कर सकते हो फॉर अ 30 डेज चैलेंज. और उस 30 डेज चैलेंज में मेरे को आपसे क्या चाहिए? मेरे को आपसे सिंपल एक कमिटमेंट चाहिए दैट यू आर गोइंग टू बी पुटिंग एफर्ट्स ऑन अ डेली बेसिस फॉर द नेक्स्ट 30 डेज. आप रोज़ नई चीज़ें सीख रहे होगे, रोज़ नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे होगे. अगर आप हमारे प्रोग्राम्स का पार्ट है तो ऑफकोर्स आप वहाँ से सीख रहे होंगे. एंड ऑन अ डेली बेसिस आप जो भी प्रोडक्टिव कर रहे हो वो आपको फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करना है. डे 1 आज मैंने ये करा, डे 2 मैंने ये करा, डे 3 मैंने ये करा. फॉर द नेक्स्ट 30 डेज आई वॉन्ट टू सी कि आप रोज़ क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हो एंड यू विल बी पोस्टिंग दैट इन अ फेसबुक ग्रुप. Number 1. Number 2, every single day you need to do at least one revenue generation activity per day. क्योंकि यार एक चीज़ आप सबको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये समझना कि आप जितने रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज़ करोगे उतने ज़्यादा रेवेन्यू आने की प्रोबेबिलिटी होगी. अगर आप रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज़ ही नहीं करोगे तो रेवेन्यू आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी कैसे? नाउ रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी कैन बी, मे बी आपने ऐड चलाया अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, मे बी आपने कोल्ड कॉलिंग करी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए, मे बी आपने कोल्ड ईमेल्स करे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए, मे बी आपने मैसेजेस करे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए. लेकिन समथिंग और दी अदर ग्रुप्स में जाके पोस्ट करे, कुछ भी करा बट समथिंग टू सेल योर प्रोडक्ट और अ सर्विस. कंटेंट बनाया टू सेल योर प्रोडक्ट और सर्विस, बट मिनिमम 1 रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी पर डे. एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है यार कि अगर मैं 365 तीर फेंकूंगा तो एक ना एक निशाने पे लगेगा ना, मतलब ज़्यादा ही निशाने पे लगेंगे अगर एक डायरेक्शन में फेंकता जा रहा हूँ तो. सिमिलरली अगर मैं 365 दिन तक रोज एक रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी करूंगा तो 10, 20, 50 कुछ ना कुछ तो मेरे सही निशाने पे लगेंगे. द फैक्ट इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट डू रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी ऑन अ डेली बेसिस. सो इफ यू आर नॉट डूइंग एटलीस्ट वन रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी ऑन अ डेली बेसिस तो रेवेन्यू आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी कैसे? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, गिव मी अ 1 इन द चैट बॉक्स अगर आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 कोई एक रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी नहीं करते हो. लेट मी नो, गिव मी अ चैट बॉक्स, गिव मी अ मैसेज इन योर चैट बॉक्स, गिव मी अ 1 इन द चैट बॉक्स अगर आप वो चीज़ नहीं करते हो. एंड दैट इज़ अ मिस्टेक, राइट? सो आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी करनी है. सो नाउ गिव मी अ 2 इन द चैट बॉक्स that how many of you are going to be committed for the 30 days challenge inside our Facebook group, जिसमें कि आप डेली बेसिस पे रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज़ तो करोगे ही करोगे, एट द सेम टाइम लर्निंग प्लस इम्प्लीमेंटेशन भी करोगे फॉर द नेक्स्ट 30 डेज बेयर मिनिमम, एंड यू विल बी पोस्टिंग इट इन आवर फेसबुक ग्रुप. मैंने फेसबुक ग्रुप का लिंक यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल दिया है. इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर लो, फ्लेक्सीफनल्स डिवॉइस कम्युनिटी के नाम से है. 1 लाख लोग हैं उस ग्रुप में, आप जाके ज्वाइन करो. एंड आई वांट टू सी यू पुटिंग इन द एफर्ट्स एंड पुटिंग इन द वर्क ओवर देयर. ऑलराइट. So which niche has the highest profit margin and how to start a business with organic traffic before shifting into paid ads? दीपी, मैंने ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आंसर करा था कि ऑर्गेनिक के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. तो इस सेशन का आप रिप्ले जब देखोगे, शुरुआत में ही था, वहाँ पे आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगी. विच निश हैज़ द हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन? यार आई बिलीव दैट यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड इन योर जर्नी, एंड इसीलिए आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो क्योंकि आई मीन there are so many niches and so many niches has so much of profitability. Think about this question in a way that how can you create the most valuable impact for your customers in whatever niche it is. If you can create the most valuable impact for your customers, चाहे वो किसी भी niche में होगा, so आपके पास सबसे ज़्यादा profitability होगी. दैट इज़ द राइट वे टू थिंक इट. क्योंकि अगर आप किसी निश में आपको कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, बाई चांस मैंने बोल दिया लेट्स से ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है एंड यू कैन डू समथिंग XYZ ओवर देयर, बट आपको उसकी कोई समझ ही नहीं है तो उस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं रहेगा ना. व्हाट इज़ इट दैट इज़ कमिंग टू यू नेचुरली? दैट इज़ व्हाट यू नीड टू केयर अबाउट, इन विच यू कैन फिगर आउट अ प्रॉब्लम दैट इज़ देयर इन द मार्केट प्लेस, दैट इज़ देयर इन द मार्केट, एंड देन यू कैन फिल दैट प्रॉब्लम विद योर एक्सपर्टीज. दैट इज़ वेयर यू कैन हैव द बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी. आप कहाँ पे बेस्ट हो सकते हो? आई मीन सचिन तेंदुलकर को अगर मैं बोलूँगा कि जाके गाना गा या जाके डिजिटल मार्केटिंग कर,
वो कहाँ पे बेस्ट है वो खुद फिगर आउट करेगा. एंड दैट इज़ वेयर आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स कि आप निश के पास नहीं जाते हो, आपका निश आपके पास आता है. ऑल दैट यू नीड टू डू इज यू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर स्किल्स आर लाइक सो मेनी स्किल्स. कम्युनिकेशन एक स्किल है, नेटवर्किंग एक स्किल है, लोगों से बातें करना, पीपल स्किल्स वो एक स्किल है. उसके बाद डिजिटल फील्ड में अगर मैं जाऊँ तो कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, फनल बिल्डिंग, ये सारी अपने आप में स्किल्स हैं. एंड जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, जो रेवेन्यू जनरेशन पॉसिबिलिटीज़ आपको समझ में आ रही है, उनके ऊपर आप वर्क करते रहो. मान लो आप डिजिटल फील्ड में मान लो आप आगे बढ़े, आपने फेसबुक एड्स, फनल बिल्डिंग जैसे ये वाली स्किल्स को सीखा. एंड लेट्स सपोज यू स्टार्ट वर्किंग विद अ योगा क्लाइंट, देन यू स्टार्ट वर्किंग विद अ ऑटोमोबाइल क्लाइंट, देन यू स्टार्ट वर्किंग विद अ वेट लॉस क्लाइंट, देन यू स्टार्ट वर्किंग विद अ म्यूजिक क्लाइंट. लेट्स सपोज आपको एक्सपीरियंस हो गया 10-20 क्लाइंट के साथ वर्क करने का. जस्ट एन एग्जांपल, आपको समझ में आया कि यार ये तो मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हर क्लाइंट को फेस हो रही है. एंड देन मे बी यू कम अप विद अ प्रोडक्ट जो कि उस पूरी इंडस्ट्री को सर्व करता है, जैसे हम लोग लेके आए फ्लेक्सीफनल्स के तौर पे. या फिर आपको समझ में आया कि यार आई एम रियली इंस्टिंक्टिव, आई एम रियली गुड जब मैं वेट लॉस क्लाइंट के साथ वर्क कर रही होती हूँ, तो इट मेक सेंस कि मैं उस निश में आगे बढ़ूँ. सो अगेन योर निश विल कम टू यू. ऑलराइट, डोंट वरी अबाउट इट. just that you keep going forward on a daily basis. आपका 1% optimization on a daily basis वो चीज़ सबसे important है. ऑलराइट, 1% प्रोग्रेस ऑन अ डेली बेसिस वो चीज़ सबसे important है. ओके It's rejuvenating to see you here on this first day of 2024. Wish you and the team all the best. Thank you, Anupam. Yes, I wanted to be connected with the people. So I thought that what can be the better day than the first day of the year, and maybe I can give some good advice to some people. So it will be helpful for people. जोरम पायंगा इज आस्किंग, तो भाई ये बता दो ट्रेडिंग को कैसे ग्रो करूँ. यार ट्रेडिंग तो मैं नहीं करता, मैंने आज तक नहीं करी है, ना ही मैं मेरे घर में किसने करी है. तो ट्रेडिंग कैसे ग्रो करना है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि ट्रेडिंग के ऊपर उनके कोर्सेज हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल अपने कोर्सेज को सेल करके. बिकॉज माई एक्सपर्टीज इज हाउ टू टेक अ बिजनेस ऑनलाइन एंड हाउ टू ग्रो इट ऑनलाइन. तो माई कस्टमर्स आर, जो दो मेरे कस्टमर्स ऑन टॉप ऑफ माई माइंड मेरे आ रहे हैं, वन ऑफ देम इज सेलिंग हिज कोर्सेज and he is generating 3 crores every single month. Another one is doing 1.5 crore every single month by selling his courses, and one more has started doing really well. So if you have a good subject matter expertise and you want to take it online, you can take our help, FlexiFunnels help. That's where we can help you. Trading करना वो मेरे को नहीं आता है. क्लाइंट आस्क फॉर जीएसटी बिल, व्हाट टू डू. उनको दे दो यार, जीएसटी बिल ही तो है, उठा के दे दो, एक जीएसटी बनवा लो अपना. हाउ मच टाइम एंड एफर्ट डज इट टेक, राइट. आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी कंफ्यूज बिटवीन वर्किंग एज अ CS और प्रैक्टिस कॉर्पोरेट लॉ. आपका गट फीलिंग क्या कह रहा है? आप कंफ्यूज नहीं हो, आप जस्ट डिसीजन लेने से पहले घबरा रहे हो, डिसीजन लेने से पहले यू आर ओवर थिंकिंग. आपका गट फीलिंग आपको कुछ कह रहा होगा, गो अहेड एंड डू इट. And remember, there is no right or wrong way of doing anything, right. there is always going to be कि यार जैसे होता है ना 10th के बाद साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, लेकिन मैं फील्ड तो एक ही चूज़ करूँगा ना. अब उसके बाद there is no looking back. So go ahead with all the intent कि ठीक है यार ये करना है, मेरा गट फीलिंग कहता है कि ये करना है, and then go all in into that, right. How can I go online with my home furnishing business? Home furnishing business है तो home furnishing तो इतने सारे लोगों को चाहिए. भक्ति, अपने फेसबुक ऐड अगर आपने नहीं सीखा है तो फेसबुक ऐड पे जाके आप फेसबुक ऐड में लोकल रेडियस में एड्स चला सकते हो. यानी कि आप जहाँ पे हो, आप चाहो तो उसके 5 किलोमीटर के रेडियस पे, 10 किलोमीटर के रेडियस पे, 20 किलोमीटर्स के रेडियस पे, वट एवर इट इज़, आप उतने रेडियस में ऐड चला के सिर्फ वहाँ के इंटरेस्टेड लोगों को अपने एड्स दिखा सकते हो. एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड, आप उनसे व्हाट्सएप चैट स्टार्ट कर सकते हो, मतलब वहाँ पे व्हाट्सएप वाला मैसेज आता है, या फिर आप उनका लीड जनरेशन कर सकते हो, विच इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, राइट. एंड बाय मेकिंग अ लैंडिंग पेज यू कैन डू इट ईजिली विद द हेल्प ऑफ FlexiFunnels. एंड वंस यू हैव द डेटा, वहाँ पे जाके यू कैन चैट विद देम एंड शो देम योर सर्विस. You have list of data who are interested in your service, and then you can have a good business from there, right. Okay, so how are you, sir? Nisar says, Nisar, I'm doing really good. Thank you for asking.
सर सक्सेस रेशियो कितनी है परसेंटेज वाइज लोगों का इसमें, किस चीज़ में श्याम जी, व्हाट डू यू मीन बाय इसमें, किस चीज़ में? I let me tell you the answer to this question in a separate way. मुझे और हमें ये फील होता है कि आज की डेट में सक्सेसफुल बनना इज़ वेरी 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 इजी बिकॉज नंबर वन 90% लोग वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं. 90% लोग थोड़े से एफर्ट डालते हैं और थोड़े से एफर्ट डालने के बाद वो बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को ओवर एस्टिमेट करा होता है कि यार इसके रिजल्ट आ रहे तो मेरे तो आएंगे ही आएंगे. लेकिन व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि द अदर पर्सन हैज़ पुट इन एफर्ट्स फॉर मोर टाइम देन यू. तो बहुत जल्दी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी लोग डिस्करेज हो जाते हैं और बहुत जल्दी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो एक जगह पे एक फील्ड में काम करना स्टार्ट करते हैं. उसके बाद उन्हें दिखता है कि अच्छा ये दूसरा बंदा कोई और काम करके बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है, तो जो काम आपने पहले 2-3 महीने से करा है उसे आप छोड़ के फिर दूसरा काम स्टार्ट कर देते हो एंड वहाँ पे फिर अपनी एनर्जी डालते हो. फिर आपको कोई और चीज़ दिखेगी, फिर आप वो काम करना स्टार्ट करोगे, फिर कोई और चीज़ दिखेगी, फिर वो काम करना स्टार्ट करोगे. एंड द रियलिटी इसकी एक जीनियस जो कि डिस्ट्रैक्टेड है और कंसिस्टेंट नहीं है वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा. लेकिन एक सिंपल फूल जो कि फोकस्ड है और कंसिस्टेंट है वो लाइफ में आगे बढ़ता जाएगा बिकॉज दैट पर्सन इज डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग फॉर सो मेनी ईयर्स एंड दैट्स हाउ वी कीप ऑन बिकमिंग बेटर. So you need to identify that what is a good revenue model, and once you have identified a good revenue model, then you keep doing it over and over and over again. I do stammer, so should I consider stammering as a barrier in my law career and do something else? Vivek, I don't think so that it should be a barrier in your law career. I mean, अगर आप अपने फील्ड में अच्छे हैं एंड अगर आप बाकियों से बेहतर हैं तो स्टैमरिंग शुड नॉट बी द इशू. बाय द वे स्टैमरिंग को आई डोंट नो फुल्ली ओवरकम करा जा सकता है कि नहीं, लेकिन बेटर बनाया जा सकता है स्टैमरिंग में, इतना मेरे को पता है. मैंने देखे हैं ऐसे लोग. And if you just work on it like by learning from YouTube or if there is any professional course, then highly recommended कि आप वहाँ से सीखो because you get structured information along with the environment, along with a mentor who can guide you in the right way. So you learn from there and become better over there. But again, अगर आप अच्छे हो, so you know I would love to work with you even if you're stammering versus anybody else, right? Okay. Sir, I'm in my late 20s and nothing to show for it. I've learned a lot of digital marketing and now I feel devastated. I'm not successful in any business I started. Share bank tennis. Okay, सबसे पहले तो लाइक आपने क्या चीज़ स्टार्ट करी और क्यों रिजल्ट्स नहीं आए? डू यू इवन नो क्यों रिजल्ट नहीं आए? आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. ओके, दैट्स योर पर्सपेक्टिव. Maybe you have not learned it in the right way, number one, or maybe what you came up with is something जो कि मार्केट को चाहिए ही नहीं था. जैसे टाटा नैनो कार लेके आई, नथिंग रॉन्ग विद द कार, नथिंग रॉन्ग विद द पीपल, लेकिन मार्केट ने उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनको नहीं चाहिए था. तो मे बी वॉट यू केम अप विद हैड नथिंग टू डू विद योर स्किल्स बट जस्ट टू डू विद द मार्केट, क्योंकि मार्केट को वो चीज़ नहीं चाहिए थी. बिकॉज जिस समय मार्केट को जो चीज़ चाहिए होती है वो बिकती है. इसका सीधा सा एग्जांपल है, जब कोविड आया था तो कोविड आने के टाइम पे एक जो ऑक्सीजन मास्क होते थे बेसिकली, जो हम चेहरे पे लगाते थे, या ऑक्सीमीटर टाइप की चीज़ें जिनको हमने आज तक इज्जत नहीं दी है, ना मास्क को ना उसको, वो शेल्फ में टिकते भी नहीं थे. क्यों? क्योंकि मार्केट डिमांड है. सो मे बी वॉट यू केम अप विद वॉज नॉट रिक्वायर्ड बाय द मार्केट, वॉज नॉट नीडेड बाय द मार्केट. सो अगेन फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली डिड नॉट वर्क. आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा जो मैंने काम स्टार्ट करा वो नहीं वर्क करा. क्यों नहीं वर्क करा? यू नीड टू फिगर आउट क्यों नहीं वर्क करा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर इज गोइंग टू बी विद इन द डेटा. यू नीड टू सी कि डेटा आपको क्या बताता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर मैं ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐड चला रहा हूँ और बाई चांस लेट्स सपोज मेरे रिजल्ट्स नहीं आए, मेरे सेल्स नहीं आ रही हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा बिजनेस नहीं वर्क करा.
पहली चीज़ मैं ये देखूंगा कि जो मैंने ऐड चलाया उसमें CTR कितना है। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब होता है कि कितने लोग उस ऐड पे क्लिक कर रहे हैं। अगर 100 लोगों ने मेरा ऐड देखा तो कितने लोगों ने मेरे ऐड पे क्लिक करा, एक जने ने, 5 जने ने, 10 जने ने, जनरली इट वुड बी 3 to 4। ठीक है, तो पहले मैं अपना क्लिक थ्रू रेट देखूंगा कि मेरा क्लिक थ्रू रेट अच्छा है कि नहीं है, यानी कि उस तरीके की ऑफरिंग में लोगों को इंटरेस्ट तो है। फिर मैं जाके अपने पेज पे जाके देखूंगा कि अगर मेरा लीड जनरेशन का पेज है तो कितने लोग साइन अप कर रहे हैं। यानी अगर कम लोग साइन अप कर रहे हैं दैट मीन्स कि मेरी जो ऑफरिंग है राइट एट द लीड जनरेशन पेज वो इतनी अच्छी नहीं है जिसमें कि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, विच मीन्स आई नीड टू मेक इट बेटर। फिर उसके बाद जो मेरा सेलिंग प्रोसेस है वो सेलिंग प्रोसेस में लेट्स सपोज मेरी पिच कितनी अच्छी है, क्या लोगों ने उसमें मेरे को क्या फीडबैक दे रहे हैं, उनको खरीदना है लेकिन उनको ये ऑब्जेक्शन आ रहे हैं या उनको खरीदना ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द डेटा टेलिंग यू कैन नॉट जस्ट से कि मेरे लिए वर्क नहीं करा। यू हैव टू टेल टू मी एंड टू योर सेल्फ कि क्यों नहीं वर्क करा, व्हाट एग्जैक्टली वेयर एग्जैक्टली अ डेटा वाज मिसिंग। इन वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में हुआ था, मेरे केस में सब कुछ अच्छा वर्क कर रहा था बट आई वॉज डूइंग द वेबिनार्स एंड वेबिनार की पिच इतनी ख़राब थी दैट people were not even staying till the end मेरे वेबिनार की पिच को देखने के लिए। तो मेरी सेल्स नहीं आ रही थी। इट वॉज वेरी वेरी सिंपल। सो डेटा वॉज टेलिंग मी कि मेरा लीड जनरेशन अच्छा है, मेरा एड अच्छा है, मेरा नर्चरिंग अच्छा है, जस्ट दैट कि मेरी पिच अच्छी नहीं है। तो मैंने अपने पिच के ऊपर वर्क करा, माई सेल्स वेंट अप। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द डेटा टेलिंग यू, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। Got it? Okay, so Raja is saying, sir, I'm in class 8 and sir, I want to do online business, but right now after class 10th के बाद करें any suggestion? यार ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, पहली चीज़ तो राजा आप क्लास 8 में हो, आप बहुत ज़्यादा छोटे हो, तो आप अभी इतना हैवी मत सोचो कि बिज़नेस करना है क्या करना है। अभी जस्ट आप वर्क करो कि कैसे स्किल्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 7-8 स्किल्स के नाम लिए, कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का, पीपल स्किल्स का, लोगों से बात करने का। उसके बाद लेट्स सपोज एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, सो इट विल टीच यू अबाउट पीपल स्किल्स, राइट। एंड उसके बाद डिजिटल स्किल्स होती हैं, फेसबुक एड्स, फनल्स, कॉपी राइटिंग वगैरह, इन सब के बारे में सीखना स्टार्ट करो अभी से। AI इज़ मूविंग वेरी क्विकली, उसके बारे में सीखना स्टार्ट करो, दैट विल गिव यू एन एडवांटेज एंड यू विल फिगर आउट। आई मीन एट क्लास 8 इफ़ यू जस्ट कीप ऑन बिकमिंग बेटर, आपके क्लास 8 के बच्चों को तो इन सारी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होगा। जस्ट कीप ऑन बिकमिंग बेटर बाय इन्वेस्टिंग योर टाइम ऑन अ डेली बेसिस एंड नॉट इवन डेली बेसिस। पहले तो आप 8वीं क्लास में पहले तो खेलने का टाइम निकालो ऑन अ डेली बेसिस। रोज़ बाहर जाके थोड़ा गंदे होके आओ, खेल के आओ, एंड उसके बाद रात को बैठ के थोड़ा सीखो ऑन अ डेली बेसिस। यू विल बी डूइंग वेल विद इन 2 years. Okay, what else? इनोसेंट अंडरस्कोर गाय संदीप जॉइंट। संदीप, आपको सबको बताना क्यों पड़ रहा है कि आप इनोसेंट हो? क्या करा आपने? विच सॉफ्टवेयर शुड आई यूज़ टू सेंड रिमाइंडर्स टू माई लीड्स ऑन SMS, व्हाट्सएप, ईमेल्स? यार व्हाट्सएप के लिए वी यूज़ AI Sensi एंड वाटी, बोथ आर गुड प्लेटफॉर्म्स। ईमेल्स के लिए आई प्रेफर एक्टिव कैंपेन। SMS के लिए वी वर यूजिंग अ कंपनी बाय द नेम 360 मार्केटिंग, बट अभी रिसेंटली रियलाइज कि उनका डिलीवरी इज़ नॉट दैट ग्रेट। सो हम लोग इस समय खुद एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं बिटवीन 4 कंपनीज, 360 मार्केटिंग, डवसॉफ्ट, ट्रिपदा एंड गपशप। सो यू कैन कम बैक टू मी इन माई फेसबुक ग्रुप और वहाँ पे मेरे से 2 हफ्ते या 1 हफ्ते के बाद मैसेज करके पूछ लेना कि किसकी डिलीवरी बेस्ट है एंड वी कैन गाइड यू बेटर, क्योंकि अभी राइट नाउ वी आर इन द मिडल ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। एंड मेरा ये जवाब सुन के आप में से कितने लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि यार कितनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस एंड सो मेनी मिनी लिटिल थिंग्स दे मैटर अ लॉट, राइट। आपके पास लीड्स हैं लेकिन अगर आपके पास उनका डिलीवरी नहीं हो रहा है आपके मैसेजेस का, सो अगेन हाउ डू यू कम्युनिकेट? सो मेनी थिंग्स यू नीड टू कीप ऑन वर्किंग अपॉन ऑन अ डेली बेसिस, सो मेनी थिंग्स यू नीड टू कीप ऑन ऑप्टिमाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस। एंड देन व्हेन पीपल टेल मी कि सर मैंने ट्राई करा 2 3 4 महीना, 6 महीना, 1 साल और मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरे पे रिजल्ट नहीं आए, मैं फेल हो गया, भाई कैसी बातें कर रहा है यार। Success is not, and business is not a 1 day or a 1 year game. It is a continuous process. It's a marathon with a no finish line. You need to keep going.
All right, sir. Can I earn 1 crore in 1 year from affiliate marketing? Can I do it in 2024? I only have the strategy, but I have low budget. MRKP Gaming YT. Can I do it in 2024? No. मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा. आपका क्वेश्चन को देख के मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अभी तो आप अपनी जर्नी को बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो. तो बिफोर यू अर्न फर्स्ट 1 crore, एटलीस्ट अर्न योर फर्स्ट 10,000, योर फर्स्ट 1,000. अगेन अंडरस्टैंड यार, मतलब कहाँ से आप वो वाले सपने देख के आ जाते हो कि बस स्टार्ट करा सारी चीज़ें हो गई. आर कस्टमर्स आर डूइंग इट. येस, वी हैव कस्टमर्स जो कि 3 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए एक महीने का जनरेट कर रहे हैं. आई अर्न माई फास्टेस्ट 1 crore विद इन 2 hours. लेकिन that was after 9 years being an entrepreneur full time. So is it possible to earn? Yes, but अभी आप न्यूबी हो. अभी तो आपने चीज़ें सीखी ही नहीं. अभी तो आपने चीज़ें करना है, स्टार्ट भी नहीं कर रहे. अभी तो आप जस्ट स्टार्टिंग फेज में हो. तो पहले the focus is supposed to be on learning. The focus is supposed to be that how can I become better. Because जैसे वो थे ना 3 Idiots मूवी में जो बोलते थे बाबा रणछोड़ दास कि काबिल बनो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी. द क्वेश्चन इज सपोज टू बी कि सर हाउ कैन आई बिकम बेटर. जितना आप बेटर बनते जाओगे ऑटोमेटिकली, सी मनी अर्न करना इज ऑलवेज ईजी. इट्स ऑलवेज ईजी इफ यू आर द पर्सन who can impact maximum value out of all the other people. You will be making money. Making money will never be tough. Lekin the critical part of that is that you need to become better. Okay, so Harshal says, sir, I've launched a product and I'm spending 2 to 3K daily on Facebook ads, but I did not get a single sale. तो हर्षल, आप 2 to 3K पहली चीज़ तो डेली स्पेंड क्यों कर रहे हो? पहले तो उस बजट को कम करो, पहली चीज़. एंड दूसरी चीज़, आप अगेन स्टडी द डेटा. ऑरेंज अपनी साइट पे इंस्टॉल करो. वो आपको दिखाएगा कि जितने लोग आपकी साइट पे आ रहे हैं उनकी पूरी जर्नी आपको दिखाएगा कि वो मतलब सारे लोगों की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाएगा. आपको समझ में आएगा कि आपकी साइट पे जो लोग आ रहे हैं वो क्या एक्शंस ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं. एंड आपको समझ में आएगा कि क्यों आपकी सेल नहीं आ रही है. एंड यू कैन इवन पुट अ लाइव चैट वेयर यू कैन टॉक टू देम कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू मिसिंग आउट ऑन. आपको समझ में आएगा कि वो बाय क्यों नहीं कर रहे हैं. एंड देन यू कैन ऑप्टिमाइज, देन यू कैन इंक्रीज द बजट. Okay, understood? So again, understand data. The data is going to tell you. My ad did not getting to the right audience. So what can I do? That's the wrong theory. आपका ad राइट ऑडियंस पे पहुंच भी रहा होगा, लेकिन आपका पेज ऑप्टिमाइज नहीं है. मे बी आपका प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज नहीं है. मे बी आपका प्रोडक्ट लोगों को चाहिए ही नहीं. सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तभी आपको बोल रहा हूँ, जाके अपने पेज पे लकी ऑरेंज लगाओ, वहाँ पे देखो कि क्या कस्टमाइज कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ देखो कि उनको समझ में आ भी रहा है कि प्रोडक्ट की नहीं हो. वहाँ पे चैट डालो, उनसे पूछो व्हाट एग्जैक्टली आर वी मिसिंग आउट ऑन, व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड सो दैट यू बाय द प्रोडक्ट, व्हाट एग्जैक्टली डू यू सी इज मिसिंग, बाय वाई यू आर नॉट बाइंग द प्रोडक्ट. वहाँ से आपको समझ में आएगा. ओके, एंड रॉबिन ने यहाँ पे लिखा है गाइस लर्न कॉपी राइटिंग. ट्रू. आपके पेज पे अगर कन्वर्जन नहीं आ रहे हैं, दैट सिंपली मीन्स कि आपकी कॉपी राइटिंग अभी बेटर नहीं है और बेटर हो सकती है. बाय द वे, एवरीबडी सिटिंग ओवर हियर, लेट मी टेल यू, हमारा फनल ग्रोथ समिट इवेंट हो रहा है जो कि इस साल जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 27-28 जनवरी में. इसका लिंक मैंने यहाँ पे चैट पे डाल दिया है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे लिंक मेरे बायो में है, जिसमें कि हम आपको ये सारी स्किल्स A to Z सिखाने वाले हैं. और मेरे खुद के तकरीबन 9 कोर्सेज का आपको फ्री एक्सेस दे रहे हैं. मेरे डिटेल्ड फेसबुक आर्ट्स कोर्स का एक्सेस, कॉपी राइटिंग कोर्स का एक्सेस जब आप गोल्ड टिकट लेते हैं, SMMA कोर्स का एक्सेस, अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स का एक्सेस, एंड पर्सनल ब्रांडिंग पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का एक्सेस, लीड जनरेशन वर्कशॉप, सेल्स वर्कशॉप. आपको जितनी स्किल्स चाहिए ऑनलाइन वर्ल्ड में ग्रो करने के लिए, आपको सबका एक्सेस दे दिया है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट व्हेन यू बुक एनी टिकट. एंड देन आपको इवेंट में जो एक्सेप्शनल लेवल लर्निंग सीखने को मिलेगी वो तो मिलेगी ही मिलेगी. इसका पहला एडिशन हमने इस साल करा था जनवरी में, जिसमें 4300 लोग आए थे, विच वॉज अ मैसिव इवेंट. एंड इस साल इसका सेकेंड एडिशन करने जा रहे हैं 4 सिटीज़ के अंदर, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद. आप जहाँ से हैं या आपके घर के पास जो भी है, वहाँ पे आके अटेंड करो. आज से आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी. आज साल का पहला दिन है. आज आप अपनी सक्सेस को कमिट करो.
हमारे कोर्सेज में आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी जो कुछ आपको चाहिए। मैंने आपको अभी बताया फेसबुक एड्स, कॉपी राइटिंग, फनल्स एंड आपका SMMA, गेटिंग क्लाइंट्स एंड एफिलिएट मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स। तो आपको ये सारी वर्कशॉप्स का एक्सेस दे रहे हैं। गो एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। और आपको फ्लेक्सी फनल्स का 2 महीने का फ्री एक्सेस भी दे रहे हैं। स्टार्ट यूजिंग इट, स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स आउट ऑफ दैट। या फिर अगर आपका प्रोडक्ट है, बिजनेस है, कोर्स है, उसको ऑनलाइन लेके चल जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सी फनल्स। स्टार्ट मेकिंग मनी, राइट? और एटलीस्ट स्टार्ट पुटिंग इन एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन दैट विल हेल्प यू मेक मनी। तो आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं अलॉन्ग विद द इवेंट टिकट। लिंक मैंने आपको चैट में दे दिया है यूट्यूब पे, और लिंक मेरे बायो में है इंस्टाग्राम पे। थैंक यू अली। अली सेज आई एम वेरी डिप्रेस्ड। सर आपको देख के मोटिवेशन आ जाती है। अली, अली, वाई डू यू से दैट यू आर डिप्रेस्ड? व्हाट एग्जैक्टली इज मेकिंग यू डिप्रेस्ड? एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे, अगर ऐसे जोन ऑफ माइंड चल रहा है वो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपना इन्वायरमेंट चेंज करो, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू चेंज द इन्वायरमेंट थिंग्स ऑटोमेटिकली बिकम बेटर। शाहनवाज से लीड जनरेशन के लिए फेसबुक एड्स करें या गूगल एड्स? सी यू नीड टू अंडरस्टैंड यार, लीड जनरेशन गूगल एड्स के ऊपर वर्क करता है। अगर मैं सर्च एड चला रहा हूँ, जब कोई वहाँ पे सर्च कर रहा है तो उसके बेसिस पे, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट कीवर्ड बेस्ड मार्केटिंग करनी होती है। और जब मैं फेसबुक ऐड या यूट्यूब पे अगर चला रहा हूँ तो वहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड है, यानी कि लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट तो है, लेकिन वो अभी चिल करने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पे आए हैं। तो यानी कि आपका ऐड हैज़ टू कैप्चर अटेंशन एंड देन इट नीड्स टू लीड देम टू योर लैंडिंग पेज, जहाँ पे कि you tell them that this is what it is, and मैं आपको कुछ, let's suppose something I'm giving to you free of cost, and if you are interested you can go and sign up. Maybe if they just are interested in, let's say, signing up for a workshop, for a webinar, for a Zoom meeting, or maybe just for a free ebook, and then you can lead them towards your products and services. तो again totally different marketing है। यहाँ पे नीड बेस्ड मार्केटिंग है गूगल सर्च के ऊपर, क्योंकि बंदा वहाँ पे खुद टाइप कर रहा है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। बाकी दोनों प्लेटफॉर्म पे इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग है, तो लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप उनको उस तरीके से दिखाओ अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में। एंड स्टडी द काइंड ऑफ एड्स दैट आर रनिंग ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, एंड देखो वहाँ पे आपके निश के किस तरीके के एड्स चल रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी वन ऑफ द लेटेस्ट वीडियोज़ इज़ कॉम्पिटिटर्स को स्पाई करके अपनी मार्केटिंग कैसे करें। तो वो वीडियो आप देखो, यूट्यूब चैनल पे है, मेरे लेटेस्ट वीडियो है, तो उससे आपको समझ में आएगा कि बाकी आपके निश के बाकी कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से दे आर गेटिंग इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स। उससे आपको आइडिया लगेगा कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट एंड एडवर्टाइजमेंट यू कैन क्रिएट। निर्मल सेज हाउ कैन वी गेट कोर्स ऑफ कॉपी राइटिंग एंड फेसबुक एड्स? निर्मल, आपको हमने गोल्ड टिकट दिया हुआ है, तो गोल्ड टिकट में आपको कॉपी राइटिंग का कोर्स एंड फेसबुक एड का कोर्स, दोनों कोर्स का एक्सेस मिल रहा है। लिंक मैंने आपको चैट में दिया है। और गोल्ड टिकट पे अभी हमारा 1+1 भी चल रहा है, बाय 1 गेट 1, तो आप एक टिकट में 2 लोग भी आ सकते हो। और आपको गोल्ड टिकट में हमने 3-4 चीज़ें और दी हैं। नंबर 1, फोटोग्राफ विद मी, फोटोग्राफ विद राहुल भटनागर, फोटोग्राफ विद वन ऑफ द फेमस यूट्यूबर्स जिनके कि मिनिमम 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, फोटोग्राफ विद एक नेशनल लेवल सेलिब्रिटी जो कि टीवी लेवल सेलिब्रिटी होंगे, या तो कोई बॉलीवुड के एक्टर या एक्ट्रेस होंगे, या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, मोस्ट लाइकली एक अच्छे क्रिकेटर होंगे, तो उनके साथ आपका फोटोग्राफ होएगा। एंड पिछली बार हमारे इवेंट में बाय द वे इरफान पठान जी और मंदिरा बेदी आए थे, तो उस तरीके के एक नेशनल लेवल सेलिब्रिटी के साथ आपका फोटोग्राफ होगा। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको एक फ़ोटोग्राफ होगा विद द पार्टनर ऑफ सचिन तेंदुलकर, जिनकी कि क्रिकेट की सबसे बड़ी अकेडमी आ रही है इंडिया के अंदर, तो उनके साथ भी आपका फोटोग्राफ होगा। सो आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर वी आर वर्किंग, राइट? इट विल हेल्प यू इन अ क्रेडिबिलिटी। आप उन फोटोग्राफ को अपने लैंडिंग पेजेस के ऊपर यूज़ करो, ऐड में यूज़ करो, सोशल मीडिया के ऊपर यूज़ करो। Automatically people will trust you more, and when they trust you more, automatically they will be more than happy to do transaction with you, to do business with you. सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज they see that you are some sort of recommended person, राइट? तो आपको हमारे सारे कोर्सेज का भी एक्सेस मिल जाएगा, आपको इवेंट भी अटेंड करने को मिल जाएगा, और आपको इतनी सारी फोटोग्राफी मिल जाएगी। गोल्ड टिकट पे अभी हमारा न्यू ईयर पे बाय 1 गेट 1 चल रहा है। यू कैन गेट द गोल्ड टिकट। अगेन द लिंक इंस्टाग्राम में मेरे बायो में है, यूट्यूब पे मेरे चैट में है, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। ऑलराइट, एंड सी यू एट द इवेंट। Robin says, tell me how to put in the work without distraction. Maybe you can work in the slots. अपना एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लो, लेट्स से 10 से 11:30, जिसमें कि मैं ये पर्टिकुलर वाला वर्क करूँगा, एंड उस पर्टिकुलर वर्क के बीच में फिर और कुछ नहीं आएगा।
So now everything else goes out of the park because only I'm just working on this thing. It is like one of the most important questions that I can answer over here. एक मिनट दो मेरे को, हाँ, लेट मी हैव समथिंग. 1 घंटे से बोल रहा हूँ, 1 मिनट दे दो. ओके, सो सी, हर एक के पास 24 घंटे हैं, हर पर्सन के पास 24 घंटे हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत सारे लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि लोग बिजी होते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते हैं. एंड देयर इज अ डिफरेंस. लाइक काम करने का ट्राई भी कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं, लेकिन काम जो कर रहे हैं उससे प्रोडक्टिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है. कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? गिव मी अ 3 इन द चैट बॉक्स अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप एफर्ट डाल भी रहे हो लेकिन प्रोडक्टिविटी इज लेस. Give me a 3 in the chat box if you have faced something like this. And that is where so many people they are not able to get results. राइट. सो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए. और वो कैसे नहीं होगी? जब आप सबसे पहले नंबर 1 अपनी टू डू लिस्ट बनाओगे कि नेक्स्ट डे आपको क्या काम करना है. नंबर 2 उसको प्रायोरिटी में सेट करोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है. बिकॉज बहुत बार लोग क्या करते हैं, सबसे ईजी काम सबसे पहले उठाने लग जाते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको सोचना चाहिए जो टाइम टेकिंग है उसको बाद में करेंगे. ऐसा नहीं करना है. जिस काम से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है वो सबसे पहले निपटाना है. एंड नंबर थ्री यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर टू डू लिस्ट. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट पीपल डू अगेन इज वो अपना सोशल मीडिया ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे किसी का कोई टीम वाले का मैसेज आ रखा है, व्हाट्सएप पे कुछ आ रखा है, वो अब पूरा ध्यान उस डायरेक्शन में चला गया. यहाँ पे कोई ईमेल आ रखा है, फिर पूरा ध्यान उस डायरेक्शन में चला गया. सो यू आर नॉट डूइंग प्रोडक्टिव टास्क, प्रोएक्टिव टास्क, यू आर डूइंग अ रिएक्टिव टास्क. क्योंकि आपके सामने कोई चीज़ आई उसके अकॉर्डिंग आपने वर्क करना चालू कर दिया, विच मीन्स you are not running the day, all the real time situations is running you, and that is why you are not doing productive work. So to do the productive work आपको अपनी टू डू लिस्ट को पहले बनाना पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस और उसको प्रायोरिटी में सेट करना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं उसको सबसे ऊपर डाला, एंड देन यू जस्ट फोकस ऑन दैट कि सबसे पहले मेरे को इन्हीं को निपटाना है. दैट इज हाउ यू विल बी डूइंग द मैक्सिमम प्रोडक्टिव वर्क. अब्दुल आपने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं. अब्दुल इज सेइंग सौरभ भाई यूट्यूब के चैट का आंसर मिलेगा क्या? आप क्वेश्चन तो पूछो. हैप्पी न्यू ईयर सर. थैंक यू सो मच. बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर सबको. आप जितने नए लोग यहाँ पे आए हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, हैप्पी न्यू ईयर. एक बहुत अच्छी बुक है बाय द नेम द अल्टीमेट सेल्स मशीन. तो उस बुक का पहला चैप्टर है ऑन टाइम मैनेजमेंट. तो वो दैट वाज समथिंग विच वाज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी and my team, and that will be very helpful for you as well. So go and read it. It will help you in utilizing your time in a far more productive manner. Okay, Manish says that I'm managing everything for my client, complete marketing. My involvement is more than him in his business. So I can ask him for 35 to 40% per lead. Should I do that? And how can I do that? 35 to 40% per lead से आपका क्या मतलब है? Are you asking for the profitability, profit margin, profit percentage, या per sale जो आप लेके आ रहे हो? And at the end of the day, Manish, you need to ask for the revenue that you feel you deserve. So if you know you are adding more value, better value, then you have to ask for more amount. It's very very simple. Yes, right? Raja is saying, but sir, I'm 17 years old. Raja, nothing changes, right? Raja, nothing changes. You still need to work, you still need to improve, you still need to keep on doing what we have discussed over here, like daily work, daily improvement, daily 1% optimization, and daily 1 revenue generation activity per day. Jagdish says, I want to become a digital marketing trainer. Please guide me. I'm following you and Rahul sir before since 3 years. Jagdish, पहली चीज़ या तो कोई क्लाइंट वर्क कर लो या कोई कंपनी में अच्छी जॉब कर लो जहाँ पे यू कैन वर्क एज अ डिजिटल मार्केटर. बिकॉज अगर आपको किसी को सिखाना है वो आप तभी सिखाओगे जब आपने खुद करा है. तो खुद करने के लिए या तो आप अपना खुद का प्रोडक्ट सेल करो या किसी क्लाइंट का प्रोडक्ट सेल करो.
या फिर कहीं पे जॉब करके उनका प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प करो, बट पहले खुद तो बेटर बनो, तभी तो आप किसी को सिखाओगे ना. DP is saying, sir, in TD which FB ads course is available, it was based on the old FB ad algorithm. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है. FB ad algorithm is not changing at all. What you are confusing it with is, let's suppose अगर मैंने वहाँ पे आपको दिखाया है कि पिक्सल लगाना है, अब पिक्सल लगाना पहले अगर डैशबोर्ड में यहाँ पे था वो पीछे हो गया, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने ऐड चलाने के लिए द कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम कि आपको पिक्सल लगाना है अपने सारे पेजेस पे, लेट्स सपोज सेल्स पेज पे, थैंक यू पेज पे. आपको अपने कस्टम कन्वर्जन्स को सेट करना है, कस्टम कन्वर्जन को सेट करके कन्वर्जन बेस्ड ऐड्स चलाने हैं. दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग इन आवर मार्केटिंग. हाँ, फेसबुक का एट्रीब्यूशन और ट्रैकिंग इसमें इम्पैक्ट आ चुका है बहुत ज़्यादा. डैशबोर्ड बदल चुका है, डैशबोर्ड पे ध्यान मत दो यार. डैशबोर्ड तो ऊपर नीचे चीज़ें होंगी, वो तो वो हर 6 महीने में बदलेंगे, हर 3 महीने में बदलेंगे. पहले पिक्सल यहाँ था, अब यहाँ कर दिया. कस्टम कन्वर्जन पहले यहाँ था, अब यहाँ कर दिया. अब वो डेटा कन्वर्जन के अंदर छुपा दिया, जो भी है, मतलब द कॉन्सेप्ट इज़ द सेम, द लॉजिक इज़ द सेम. ऑलराइट. एंड पहली चीज़. दूसरी चीज़, एल्गोरिथम हैज़ बिकम बेटर. हाँ, उनका एट्रीब्यूशन एंड ट्रैकिंग, जो उनका एनालिटिक्स है वो ख़राब हो गया है, क्योंकि iOS ने अपना ट्रैकिंग हटा दिया है, कम कर दिया है. तो iOS अब उनको बहुत सारा डेटा नहीं देता है. दैट वाज द मेजर iOS अपडेट. तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, ट्रैकिंग को बेटर करने के लिए, हम लोग फ्लेक्सीफनल्स के अंदर एक फीचर के ऊपर वर्क करें जिसमें कि वी कैन गिव यू एंड टू एंड ट्रैकिंग, लाइक एग्जैक्टली कौन सा ऐड आपको सेल ला के दे रहा है, वो वाली ट्रैकिंग के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं. लाइक विच एग्जैक्ट टारगेटिंग इज गिविंग यू द सेल, विच एग्जैक्ट क्रिएटिव इज गिविंग यू द सेल, विच एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म इज गिविंग यू द सेल. अगर आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, तीनों जगह पे ऐड चला रहे हो, तो एग्जैक्टली कौन से प्लेटफॉर्म से आपकी सबसे ज़्यादा सेल आ रही है, उसके ऊपर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं. सो इट विल रियली हेल्प यू अलॉट. Alright, so we are actively working upon that. But until even then, Facebook algorithm in itself is so much powerful. If you are offering the right product to the right audience, वो वैसे भी आपको सेल ला के देता रहेगा. Even Facebook, even YouTube both. तो वहाँ पे आप अपने advertising continue रखो. Once we roll out this particular feature, which we are planning to do within this month, तो it will become even more powerful for you. Okay. रोशन इज सेइंग, सर आपका अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स कैसे खरीदे. मेरा अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स मैंने आज तक नहीं सेल करा है. वो सिर्फ टाइमलाइन डोमिनेशन और फ्लेक्सीफाइनेंस के अंदर मिलता है. लेकिन एज ऑफ नाउ आपको उसका एक्सेस मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट विद द फनल ग्रोथ समिट, जो हमारा इवेंट हो रहा है उसके टिकट के साथ. तो मैंने आपको फनल ग्रोथ समिट का लिंक चैट में दे दिया है और मेरे इंस्टाग्राम के बायो में भी है. तो आप जाके अपना टिकट बुक कर सकते हो, सिल्वर, गोल्ड, VIP, डायमंड, जो भी कैटेगरी आपको सही लगता है. एंड विद ऑल द टिकट कैटेगरीज आपको अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, फेसबुक एड्स का कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. अगर आप गोल्ड कैटेगरी लेते हो तो आपको कॉपी राइटिंग कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. आपको SMM में कोर्स, गेटिंग क्लाइंट्स कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. लोकल बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करनी है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. एंड पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स, सेल्स जनरेशन का कोर्स, सेल्स वर्कशॉप का, वो सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. सो वी आर, एंड आपको 2 महीने का फ्लेक्सीफनल्स का फ्री एक्सेस भी मिल रहा है अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दैट. प्लस आपको 3 दिन का पावर पैक्ड इवेंट भी अटेंड करने को मिलेगा एंड इवेंट का रीप्ले भी मिलेगा. हमारा ये इवेंट इस बार हम 4 जगह पे कर रहे हैं, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई एंड अहमदाबाद. उन 4 लोकेशन का आपको रीप्ले भी मिलेगा, यानी कि 20 से ज़्यादा एक्सपर्ट स्पीकर से आपको सीखने को मिलेगा. तो यानी कि आपका 2024 मैसिवली स्टार्ट होना चाहिए, उसके लिए वी हैव गिवन यू एवरीथिंग. एंड अभी हमारा गोल्ड टिकट पे बाय 1 गेट 1 भी चल रहा है. सो आप एक टिकट लेंगे लेकिन आप अपने साथ किसी एक और को भी लेके आ सकते हैं. सो दैट्स अ स्पेशल न्यू ईयर ऑफ जो हमने निकाला है. तो उसमें आपको अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स भी मिल जाएगा. ऑलराइट. जगदीश, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया है. सो आप फनल ग्रोथ समिट का टिकट ले सकते हो. उसमें आपको फ्लेक्सी फनल्स का भी 2 महीने का एक्सेस मिल जाएगा और सारे कोर्सेज का भी मिल जाएगा. एंड देन आपको इवेंट से भी लर्निंग मिल जाएगी, कोर्सेज से भी लर्निंग मिल जाएगी. एंड देन गोइंग फॉरवर्ड यू कैन अपग्रेड टू द फुल प्लान. गॉट इट. Abdul says, actually, I was having a healthcare brand and running direct sales ad for one of the product price was under 1000, but the ads were not performing. I'm getting approx 519 rupees per sale, which is like in loss.
अब्दुल, सो मेनी थिंग्स यू कैन डू यार. नंबर वन, एक तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ा के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. दूसरी चीज़, अगर आप अपनी सेल फ्लेक्सी पे कर रहे हो तो 110% एक बम्प ऑफर लगाओ ताकि आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो बढ़ जाए. फिर उसके बाद एक अपसेल लगाओ उसके ऊपर. यू शुड डेफिनेटली हैव एन अपसेल. अगर आप डायरेक्ट सेल ऐड कर रहे हो तो उस अपसेल का टेकअप रेट देखो. एटलीस्ट अगर वो 30% पे नहीं है तो उसे 30% पे लेके जाओ. एंड अपने एड्स को ऑफकोर्स ऑप्टिमाइज़ करो. तो जितना ज़्यादा आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे उतना इट वुड बी बेटर. एंड सी कि कैसे आप अपने फ्रंट एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग को भी बढ़ा सकते हो. सो दैट विल गिव यू बेटर मार्जिन्स, राइट. सो अब्दुल, आई बिलीव आप हमारे फ्लेक्सीफंड्स के कस्टमर हो. मेक श्योर कि जो हमारी फनल की ट्रेनिंग है 20 आवर फनल मास्टर क्लास, उसमें जो फनल वाली ट्रेनिंग है वो आप अच्छे से देखो. उसको देख के आपको बहुत अच्छे से डिटेल क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे पूरे फनल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं. ट्रिपवायर ऑफ 2500 रुपीज़ प्रोडक्ट इज़ गुड और नॉट. प्राइस ठीक है या ज़्यादा है? साद राशिद, 2500 रुपये आपका प्रोडक्ट का प्राइस है, आपके ट्रिपवायर का प्राइस है? एंड प्राइस ठीक है या ज़्यादा है मतलब 2500 रुपये तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का प्राइस तो कम ही है यार. मतलब 2500 रुपये किसी भी चीज़ का प्राइस ज़्यादा कैसे हो सकता है? ऑफकोर्स इट डिपेंड्स. मतलब अगर मैं टॉफ़ी का 2500 रुपये ले रहा हूँ तो वो ज़्यादा होगा. लेकिन अगेन आई बिलीव वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ टॉफ़ी, राइट. सो इट्स नॉट एट ऑल हाई इन एनी केस. Okay, I can do that. शेयर बैंक टेनीज इज आस्किंग, सर जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो आप इमीडिएटली अपना प्रोडक्ट लेके आए थे व्हेन यू गॉट स्टार्टेड विद डिजिटल मार्केटिंग. कैन यू गिव अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ योर लाइफ? श्योर. यार व्हेन आई गॉट स्टार्टेड, मैंने 2012 से लेके 2015 तक कूपन्स वाला एक बिज़नेस करा था जिसमें कि हम लोग हमारे लोकल सिटी में देहरादून में, आई कम फ्रॉम देहरादून, तो वहाँ पे हम लोग क्लाइंट्स से, लोकल बिजनेसेस से, जैसे सैलून हो गए, जिम्स हो गए, उनसे डील्स लेते थे एंड उनके कूपन बनाते थे. तो हमारी 50-60 कूपन्स की बुकलेट बनती थी और उसको हम लोग डोर टू डोर जाके सेल करते थे. इवेंट्स के बाहर खड़े होकर सेल करते थे, कॉलेजेस के बाहर खड़े होकर सेल करते थे, या चौराहे पे ऐसे कैनोपी लगा दी उससे सेल करते थे. तो दैट इज़ हाउ आई गॉट स्टार्टेड. दैट वेंचर वॉज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल. तो 4 साल के बाद हमने बंद करा आफ्टर ह्यूज लॉस. एंड फिर 4 साल के, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम मैं सुबह, मतलब आप ये लगा लो, सुबह 9 बजे निकल जाता था, रात के 11 बजे तक मैं बाहर कूपन्स की सेलिंग करता था. लेकिन वापस आके मैंने एक गैरी वेनरचक का एक बार एक वीडियो देखा था जिसमें कि गैरी वेनरचक ने कहा था कि फेसबुक एड्स चलाना सीखो, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द फ्यूचर, लाइक दैट इज़ वेयर द फ्यूचर इज़. तो मैंने रात में आके उसको सीखना स्टार्ट कर दिया था फेसबुक ऐड को. तो रोज़ रात में वापस आके 11 बजे 12 बजे, रोज़ रात को 2-3 बजे तक आई यूज़ टू लर्न अबाउट ऑनलाइन थिंग्स, फेसबुक एड्स, फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एड, जो कुछ उसमें सीखने को मिल रहा है. उस समय तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं था, कंटेंट भी नहीं था, तो खुद ही से कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं. एंड देन जब हमने हमारे उस कूपन वाले वेंचर को बंद करा तो तब तक एक चीज़ मेरे को आ गई थी थोड़ी बहुत, नॉट एज एन एक्सपर्ट, थोड़ी बहुत, क्योंकि पैसे ही नहीं थे, एक्सपर्ट कैसे बनेंगे. ऐड चलाने में अगर अच्छा बनना है तो ऐड चलाने के पैसे तो होने चाहिए ना, तो वो नहीं थे. तो लेकिन थोड़ा बहुत सीख लिया था फेसबुक ऐड चलाना. तो जो मेरे कुछ क्लाइंट्स थे यहाँ के जिनके साथ मैं कूपन वाला वर्क करता था, उनको मैंने पिच करा कि मैं आपके लिए फेसबुक एड्स मार्केटिंग कर सकता हूँ. तो उनमें से एक क्लाइंट ने मेरे साथ वर्क करा, देहरादून का एक लोकल जिम था. उसने मेरे को कोई पैसे नहीं दिए, उसने मेरे को यही कहा कि चल ठीक है, अभी तो स्टार्ट कर रहा है तो मैं तेरे को ऐड का बजट दूंगा और लेट्स सी इफ़ यू कैन ब्रिंग गुड रिजल्ट्स. तो आई वॉज एबल टू ब्रिंग डिसेंट रिजल्ट्स एंड दैट बिकेम द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी. उसके बाद मैंने फेसबुक एड सर्विसेज एक रियल एस्टेट के क्लाइंट को दी, फिर एक क्लोथिंग वाले ई कॉमर्स ब्रांड को दी. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और वहाँ से मैंने रियलाइज़ करा मार्केट में कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर्स का रिक्वायरमेंट. तो देन आई वेंट इन टू दैट फील्ड. बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, बट अगेन आई एम टेकिंग इट फास्ट पेस्ड, राइट. तो वहाँ से फिर अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने स्टार्ट करे एंड मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, इंडियन मार्केट में अच्छे से स्केल करा. अपने प्रोडक्ट्स भी निकाले, कोर्सेज भी निकाले, क्योंकि आई वॉज लाइक सेलिंग अ लॉट इन द इंटरनेशनल मार्केट. तो मैंने कहा यार इंडिया में भी इस तरीके की एजुकेशन अभी नहीं है. सो इफ़ आई कैन क्रिएट माई कोर्सेज जिससे कि लोगों को सीखने को मिले, तो आई क्रिएटेड माई कोर्सेज एंड क्रिएटेड अ वेरी गुड कम्युनिटी, वेरी गुड एनवायरनमेंट. अभी हमारे कोर्सेज से पिछले 3 सालों के अंदर 2000 से ज़्यादा 6, 7, 8 एंड 9 फिगर्स के सक्सेस स्टोरीज निकली हैं, इवन वे मोर देन दैट.
आप इसी चैट में देखोगे इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आपको यहीं पे दिख जाएंगी. सो देन वी रियलाइज कि ओके द नेक्स्ट थिंग जो कि लोगों को चाहिए स्पेशली इन इंडिया, वो चाहिए एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि लोग अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिया में नहीं है. एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन फ्लेक्सी फनल्स. हमें 3 साल लगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फ्लेक्सी फनल्स को. उसके बाद वी लॉन्च इट इन 2022 एंड दैट्स वेयर वी आर. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि फॉर मी एक भी दिन आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट. आई मीन आई फील इट एज लाइक यार मतलब मेरे से होता ही नहीं है. फॉरगेट अबाउट यू नो इवन ट्राइंग टू डू इट. आई वो मेरे से नहीं होता है. आई कैन नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल डे. सो I want some action to happen on a daily basis. I want some work to happen on a daily basis. I want some productivity to happen on a daily basis, and that's what who I am. Abdul Tayyab, do one thing, no, that you can first of all take the event. आप इवेंट का टिकट ले लो, आपको फ्लेक्सीमल्स का एक्सेस वहाँ से मिल ही जाएगा. एंड आपको उसमें फनल्स वाला कोर्स का एक्सेस सिल्वर या गोल्ड में नहीं मिलेगा, वीआईपी में मिलेगा. बट एटलीस्ट आप इवेंट अटेंड करो. इवेंट अटेंड करके आपको बहुत सारी चीज़ें और सीखने को मिलेंगी. एंड आपको कॉपी राइटिंग कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा अब्दुल. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट. सो आपके इस वेंचर में कॉपी राइटिंग को बेटर करने के लिए तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के ऊपर वर्क करो. फेसबुक एड्स की भी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी. गोल्ड टिकट जब आप लोगे तो कॉपी राइटिंग की भी ट्रेनिंग मिल जाएगी आपको. आपके अच्छी फोटोग्राफ्स भी मिल जाएंगी. एंड उसके बाद आप ग्रेजुअली फिर फ्लेक्सीमल में अपग्रेड कर लेना. वहाँ से आपको फनल्स की डिटेल ट्रेनिंग का भी एक्सेस मिल जाएगा. राइट. Which is best payment gateway for payment capture? Rakesh, yeah, the Razorpay, Cashfree, InstaMojo, all of them are good. So all of them are good. So you can start with any of them, right? अब्दुल उसको कन्वर्ट करना है यार. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? उसको कन्वर्ट कर. आपको लर्निंग जितना जल्दी मिलेगी. आपको कोर्सेज का एक्सेस लिमिटेड टाइम के लिए तो दिया है. फ्लेक्सी का एक्सेस भी लिमिटेड टाइम के लिए है जो आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. आपने रिजर्व करा हुआ है, उसको फुल पेमेंट करके कन्वर्ट करो. Zawul is asking, आपका Facebook ads course is old ना? Zawul, again, you're missing out on the context. Zawul, Facebook ad का जो concept है of running the ad, it is never old. You need to understand. Dashboard will keep on changing. लेकिन ad कैसे रन करने हैं, मैसेजिंग क्या रखनी है, थॉट प्रोसेस क्या रखना है, द प्लानिंग क्या करनी है, उसमें मैंने खुद, मेरा जो फेसबुक ऐड का कोर्स है उसमें मैंने खुद, जब मैं अपना खुद का कैंपेन रन कर रहा था उस समय मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या वर्क कर रहा हूँ, क्या प्लानिंग चल रही है, वो उसमें सिखा रखा है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बाकी डैशबोर्ड तो हर कुछ महीने बाद चेंज ऊपर नीचे होएगा ही होएगा. बट दैट डज नॉट मीन कि यू नो कोर्स बिकम्स ओल्ड बिकॉज पिक्सल पहले यहाँ पे है अब यहाँ पे है. इट डज नॉट मैटर. आपको पिक्सल उठाना है, अपने पेजेस पे लगाना है, कस्टम कन्वर्जन्स को सेट करना है. अगेन द डैशबोर्ड विल कीप ऑन चेंजिंग. द conceptually it is where it is supposed to be and the whole TD is there where it is supposed to be. उस चीज़ को आपको फोकस करना है and that is what is going to give you results. अदरवाइज तो हर 3 महीने में उसका नए डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग अपग्रेड करना पड़ेगा. बट उस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है ना. वी आर रनिंग द एड्स इन द सेम वे जिस तरीके से हम पहले रन करते थे. अदरवाइज आप खुद सोचो ना, हम लोग फ्लेक्सी के अंदर ऑलमोस्ट वेरी वेरी क्विकली 15 दिन में 20 दिन में कोई ना कोई नई ट्रेनिंग डालते ही डालते हैं. सो हम फेसबुक की भी डाल चुके होते, लेकिन हमें पता है कि उस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसमें वो चीज़ है जो आपको चाहिए. सो देयर इज़ नो पॉइंट. लोहित, आई कैन सी लोहित हैज़ ज्वाइंड. लोहित, गुड टू सी योर केस स्टडी है. कल आपने अच्छी एक सक्सेस स्टोरी डाली थी एंड आई एम हैप्पी फॉर यू कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने फाइनली स्टार्ट हो गए हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने गिव अप नहीं करा, आपने चीज़ों को कंटिन्यू करते गए. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो हैप्पी फॉर यू. लक्ष्य इज सेइंग सर फ्लेक्सी फनल से कितने टाइम में अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा?
यार अगर ये क्वेश्चन होगा तो फिर तो दैट सिंपली मीन्स कि अभी आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग फेज में हो. सी वी हैव कस्टमर्स जिन्होंने कि महीने भर में 2 महीने भर में लाखों की अर्निंग करी है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि उनके पास मे बी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज उन्होंने पहले से गेन कर रखा था एंड देन दे जस्ट टुक इट ऑनलाइन. लेकिन आपका मैसेज देख के समझ में आ रहा है कि आप अभी बिल्कुल ही न्यूबी हो. दैट सिंपली मीन्स कि आपकी इमीडिएटली अर्निंग नहीं होगी. आई कैन नॉट गारंटी यू, आई कैन नॉट प्रॉमिस यू, इवन विद इन डेज तो छोड़ो, विद इन मंथ्स, विद इन मैनी मंथ्स. लेकिन फ्लेक्सी फनल से आपकी जर्नी, आपकी प्रोग्रेस पहले दिन से होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ. एंड एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग भी जितनी फास्ट हो सकती है उतनी फास्ट पॉसिबल लेवल पे हो जाएगी, प्रोवाइडेड यू वर्क एंड प्रोवाइडेड यू पुट इन दी वर्क एंड यू पुट इन दी एफर्ट्स. बिकॉज आपको राइट डायरेक्शन देना एक मेंटोर का काम है, वो हमने आपको दिया है विद इन फ्लेक्सी फनल्स एंड विद इन द ट्रेनिंग्स जो हमने आपको फ्लेक्सी फनल्स के अंदर दिया है. पूरा का पूरा टाइमलाइन डोमिनेशन कोर्स आपको दिया है. एंड ये तो आपने भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जाके हमारी साइट पे देखो. हमारी 2000 से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं, केस स्टडीज़ हैं ऑफ आवर कस्टमर्स हु आर मेकिंग 6 फिगर्स, 7 फिगर्स, 8 फिगर्स एंड इवन 9 फिगर्स. तो ये आपको समझ में आएगा कि व्हाट वी आर गिविंग यू, व्हाट वी आर टीचिंग यू, वो चीज़ वो है जिससे कि लोगों के रिजल्ट आते ही आते हैं. लेकिन आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ. लेकिन आपको ये कमिटमेंट दे सकता हूँ कि हाँ, आपकी जर्नी राइट डायरेक्शन में स्टार्ट होएगी. एंड अभी के लिए द बेस्ट थिंग जो कि इस साल में आप अभी कर सकते हो वो ये कि आप हमारी इवेंट का पार्ट बन सकते हो. फनल ग्रोथ समिट जो इवेंट है उसमें आपको हमारे 8-9 कोर्सेज जो अदरवाइज आप अलग अलग पे करके लेते हो उन सारे का एक्सेस मिल जाएगा. आपको फ्लेक्सी फनल्स का भी एक्सेस मिल जाएगा, आपको 3 दिन के इवेंट की लर्निंग का भी एक्सेस मिल जाएगा, और आपको इवेंट में इतनी पावरफुल नेटवर्किंग का भी एक्सेस मिल जाएगा. तो दैट विल गिव यू अ वेरी गुड स्टार्ट टू योर ईयर. Surya is saying it is good to start Facebook ads in India as a dropshipper because I think Indians are still not aware of buying from unpopular website or they even do not know how to buy etc. ऐसा कुछ नहीं है Surya. We have a lot of friends, business owners, customers who are like absolutely killing it with Facebook ads in dropshipping in India and it's going very very well. So ऐसा कुछ भी नहीं है. Indian market has become far too ahead. सो आपका परसेप्शन अभी वही पुराना वाला बना हुआ है विच इज़ नॉट एट ऑल ट्रू. जस्ट दैट एक डिफरेंस ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में पीपल डू प्री पेमेंट, इंडियन मार्केट में 90% कस्टमर्स और 80% कस्टमर्स विल डू पोस्ट पेमेंट लाइक कैश ऑन डिलीवरी. वो एक बहुत बड़ा चेंज है इन द इंडियन मार्केट वर्सेज द वेस्टर्न मार्केट. लेकिन अगेन इफ़ यू आर एबल टू लिव विद दैट, द स्केल इन द इंडियन मार्केट इज़ ह्यूज. सो इट्स वर्किंग. That's what I can tell you. सर मैं 10 ईयर से एजुकेशन फील्ड में हूँ और अब मैं यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूँ, तो फ्लेक्सी फनल्स कैसे हेल्पफुली होगा? कुवादिया यार, फ्लेक्सी फनल्स आपको यूट्यूब चैनल में तो हेल्प नहीं करेगा क्योंकि यूट्यूब चैनल तो आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, उसमें तो वो चीज़ आपका हेल्प करेगा. एंड कुवादिया, आप कब से सोच रहे हो यूट्यूब चैनल बनाने का? क्योंकि आपने बोला आप 10 साल से एजुकेशन में और यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूँ, तो आप कब से सोच रहे हो कि मेरे को यूट्यूब चैनल शुरू करना है? एटलीस्ट मेरे को लगता है कि मिनिमम 5-6 महीने, 1-1.5 साल से आप सोच ही रहे होगे. तो द बेस्ट थिंग जो आप इस समय कर सकते हो, यू नो, वी आर मीटिंग फॉर अ रीज़न इन दिस लाइव. मतलब मेरा प्लान बना यहाँ पे लाइव आने का और आपका प्लान बना इस लाइव को ज्वाइन करने का. सो इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, राइट? तो द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज़ कि आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो और आज से स्टार्ट करो. आई बिलीव इन टेकिंग क्विक एक्शन, आई बिलीव इन टेकिंग वेरी वेरी क्विक एक्शन. तो अगर कोई चीज़ होनी है मतलब फिर वो डिले नहीं हो सकती, फिर वो आज होनी है, वो अभी होनी है. सो कुवादिया, फॉर यू व्हाट आई एम गोना सजेस्ट इज नथिंग इज गोइंग टू मेक सेंस फॉर यू other than recording your first video and putting it live on your YouTube channel, and do it consistently for the next 1, 2, 3 years without worrying about कि आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने अच्छे आपके एंगेजमेंट आ रहे हैं. ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर. व्हाट इज़ गोइंग टू मैटर इज़ आप कितने कंसिस्टेंट हो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर. मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे मेरा जो पहला वीडियो वायरल गया था वो 5 साल के बाद गया था. उससे पहले वीडियो में बहुत कम व्यूज़ थे.
but I kept on putting, kept on putting, kept on putting. At the same time, I was doing other activities also in terms of online business. So जस्ट डू इट. सो मेरे को आज आपका पहला यूट्यूब चैनल वीडियो लाइव चाहिए आपके यूट्यूब चैनल पे. एंड इफ़ यू आर over here, it means that you are trying to learn from me and you want to imbibe my trait. So my trait is, अगर दिमाग में कोई थॉट है तो वो फटाफट से इम्प्लीमेंट होना चाहिए. इट हैज़ टू बी लाइक वेरी वेरी क्विक. तो आपको आज डालना है अपना यूट्यूब वीडियो, नॉट टुमारो, नॉट डे आफ्टर टुमारो, आज. मेरे को नहीं मतलब उसमें कितना अच्छा ऑडियो है, कितना अच्छा वीडियो क्वालिटी है, बिकॉज परफेक्शन इज़ द बिगेस्ट मिथ जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग अपने एक्शन नहीं लेते हैं एंड यू नो दे नेवर गेट रिजल्ट्स. So again, you need to post your YouTube video today. And my message to all of you who are watching this live, whether आप YouTube पे देख रहे हो, whether आप Instagram पे देख रहे हो, आप सबके दिमाग में क्या कम से कम कोई एक चीज़ ऐसी है जो आपने सोचा था बहुत समय पहले या बहुत समय से सोच रहे हो कि ये मेरे को करना है. मे बी वो आपका बुक लिखना स्टार्ट करना है या कोई वीडियो बनाना स्टार्ट करना है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने सोचा है कि मेरे को करना है, लेकिन आपने बहुत समय से सिर्फ सोच के रखा है लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं करा है. सो आप वो काम करोगे आज, नॉट टुमारो, नॉट डे आफ्टर टुमारो, बट टुडे. इस वीडियो का लाइव का रिप्ले जाएगा मेरे यूट्यूब के ऊपर, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड आई वॉन्ट टू सी योर कॉमेंट एट द एंड ऑफ द डे, बिफोर द एंड ऑफ द डे. आप अभी ये लाइव छोड़ के चल जाओ, आई डोंट केयर, क्योंकि जितना आप देखोगे लेकिन कितना कम इम्प्लीमेंट करोगे वहाँ से रिजल्ट नहीं आएंगे. आप कितना कम देखोगे और उससे ज़्यादा कितना इम्प्लीमेंट करोगे वहाँ से रिजल्ट आएंगे. सो इफ समथिंग इज देयर इन योर माइंड, इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड राइट देन एंड देयर. सो आई वॉन्ट टू सी आप सबके मैसेजेस इन द कॉमेंट. आई डोंट केयर व्हाट आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट टुडे, बट वट एवर इज देयर इन योर माइंड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम जो आपने अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट करा है, यू गो एंड डू इट टुडे. ऑलराइट, एंड देन पुट इट इन द कॉमेंट बॉक्स इन माई यूट्यूब वीडियो एंड इन माई इंस्टाग्राम वीडियो. Got it? Do I have your commitment for that? All the people who are watching this live, give me a yes in the chat box. Do I have your commitment for that? Instagram पे, YouTube पे, come on. Exactly. DGN says 10% learning and 90% implementation. That is what it is. That is what it is. So like Russell runs one funnel away challenge. Indians too need a challenge that will definitely help a lot of people including me. जाउल, अभी हमने 23 से 27 तारीख को एक 4 दिन का चैलेंज रन करा था. आई एम नॉट श्योर आपने वो देखा कि नहीं देखा. जस्ट अभी हमने 4 दिन का चैलेंज रन करा था. अगर आपने वो नहीं देखा है तो रुको मैं उसका लिंक आपको निकाल के देता हूँ, ठीक है? वेट. ओके, सो आई हैव गिवन यू द लिंक इन द चैट बॉक्स. आप जाके उसे देख सकते हो यूट्यूब पे. इंस्टाग्राम पे यार मैंने अभी यूट्यूब पे लिंक दिया है. द लिंक इज़ sb.fleximas.com/revival-replay. आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हो. आई एम नॉट एबल टू पोस्ट इन द यूट्यूब चैट, फिर इंस्टाग्राम चैट, क्योंकि मेरा फ़ोन सामने लगा हुआ है, सो इसलिए आई कैन नॉट पुट इन द इंस्टाग्राम चैट. बट अगर आप अभी यूट्यूब पे जाके देखोगे, वहाँ पे मेरा लाइव चल रहा है, ऑल द पीपल ऑन इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे मैंने जस्ट अभी लिंक डाला है. Billionaire Vikas says now I will put video continuously. Exactly. And don't think about कितने लोग वीडियो देख रहे हैं. Don't care about कितने लोग वीडियो देख रहे हैं. उनके लिए कोई बना रहे हो यार, अपने लिए बना रहे हो, राइट? अपने आप बनाते जाओगे, ऑटोमेटिकली यू विल कीप ऑन बिकमिंग बेटर एंड ऑटोमेटिकली मोर एंड मोर पीपल विल बी वॉचिंग इट. आप सोचो ना, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो डिस्करेज हो जाते हैं कि यार कम व्यूज़ आए, लेट्स सपोज 10 व्यूज़ आए. यार अगर 10 व्यूज़, 10 व्यूज़ का मतलब आप समझते हो, 10 लोग, अगर 10 लोग आपके सामने इस समय खड़े हो जाएं और आपको बोलें कि किसी टॉपिक के ऊपर बोलो, हो सकता है आप अभी घबराने लग जाओगे. लेकिन इंस्टाग्राम पे 10 व्यूज़ देखते हैं यार कम है,
और आपने वीडियोस कितने डाले हैं आज तक? 5, 6, 10? आप खुद अच्छे नहीं हो अभी. कीप ऑन पुटिंग. वो 10 व्यूज़ नहीं है, वो 10 लोग हैं. आप वैसे ही 10 वीडियोस डाल दोगे, आपके वीडियोस 100 लोगों के सामने पहुंच गए. आप 100 वीडियोस डाल दोगे, 10 व्यूज़ के हिसाब से आप 1000 लोगों के सामने पहुंच गए. एंड ऑटोमेटिकली कोई एक वीडियो आपका बेटर बन जाएगा. आई मीन एवरीथिंग दैट यू विल डू एटलीस्ट 100 टाइम्स, आप उसमें अपने आप ही बेटर हो जाओगे. एंड देन व्हेन यू बिकम बेटर ओवर देयर, आपके नेक्स्ट वीडियो में 50 व्यूज़ आने लग जाएंगे, 100 व्यूज़ आने लग जाएंगे, किसी एक वीडियो में और ज़्यादा व्यूज़ आने लग जाएंगे. एंड इफ़ यू लर्न हाउ टू मोनेटाइज इट, then even 100 views are more than enough if you know how to monetize things, if you have learned how to monetize things, and more importantly if you have set up the online back-end selling systems. That's it. Lloyd says, sir, I want to get inbound leads, so for that I sat and opened my Google sheet to start writing the content topics. लोहित, एक तो आपको आपकी ग्रामर के ऊपर भी वर्क करना है. इंग्लिश ग्रामर में अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए दोस्त, ठीक है? बिकॉज सी यार, आई कैन नॉट बी हाफ गुड एंड एक्सपेक्ट वेरी गुड रिजल्ट्स, राइट? मैं यहाँ पे आपको आके मोटिवेट कर दूँ कुछ भी बोल के कि अरे बहुत अच्छा हो जाएगा. माई जॉब इज़ टू टेल यू द रियलिटी. आपके मैसेज को देख के योर मैसेज टेल्स मी कि अभी आपको ग्रामर के ऊपर वर्क करना है. सो आई नीड टू शो यू द रियलिटी, राइट? कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने पूछा कंटेंट टॉपिक्स. तो कोचेस को अगर मेरे को चाहिए तो एक अच्छा कंटेंट इट कैन बी कि हाउ टू गेट लीड्स एट अ लोअर कॉस्ट, हाउ टू हैव बेटर शो अप इन द वेबिनार्स, हाउ टू नर्चर लीड्स so that they buy more. I mean all the things that are part of the funnel, how to get more registrations on your webinar registration page. 7 killer techniques to get more registration on your webinar registration page. I mean what are the things that they want to hear? आपको वो सोचना है और आपको वो उन्हें देना है. उनको उनके बिजनेस में किस किस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा. एंड आई बिलीव यू हैव लर्नड इनफ कि उनको उनके बिजनेस में किस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा. सो स्टार्ट पुटिंग कंटेंट ऑन दैट, राइट? और उसी कंटेंट को फिर टेक्सचुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप लिंक्डइन पे भी डाल दो, इंस्टाग्राम पे भी डाल दो, फेसबुक पे भी डाल दो, और बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर लो, बहुत सारे कोचेस को कनेक्ट कर लो फेसबुक के ऊपर, बहुत सारे लिंक्डइन पे कोचेस को कनेक्ट कर लो. वहाँ पे स्टार्ट पुटिंग गुड कंटेंट. ऑटोमेटिकली पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू यू टुवर्ड्स योर कंटेंट. Okay, so I will take final 2-3 questions, okay? Parth Waghela says, Saurabh sir, I have one doubt. Like, I am a funnel builder, but people are talking like funnel building skills is saturated. So is it true? Parth, funnel building होता क्या है? एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है funnel building से? आप क्या समझते हो funnel building से? What do you understand by funnel building? May I say, sir, I want to do some revolutionary in the field of finance, wealth management. So how can I do different from competition, something that's unique? Pehle, rather than thinking about doing different from competition, why don't you already do what other businesses are already doing in the same field and you try to do it better? अंडरस्टैंड कि आपके जो एग्जैक्ट सेम कस्टमर्स हैं, जो कि एग्जैक्ट सेम निश में एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं ऑलरेडी, बट दे आर नॉट हैप्पी विद दैट. पहले उन गैप्स को फिल कर लो. बिकॉज पुटिंग योर सेल्फ इन अ लूप वेयर यू थिंक कि कुछ रेवोल्यूशनरी करना है एंड यू डोंट हैव एनी आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा बेटर है कि जो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में हो रही है आप उस चीज़ को बेटर कर दो. बिकॉज द मॉडल इज प्रूवन, द कस्टमर्स आर प्रूवन, पीपल आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ स्टफ इन द मार्केट. तो उनको पहले वो चीज़ तो दो जो उनको ऑलरेडी चाहिए, एंड यू डू इट इन अ बेटर, फास्टर और ईजियर वे. एंड हियर देयर कंप्लेंट्स, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर कि मेरे को ये चीज़ नहीं मिली. गो एंड चेक द चैनल्स ऑन यूट्यूब जो इस तरीके के चैनल्स हैं, एंड सी व्हाट पीपल आर डिमांडिंग. गो टू द कमेंट सेक्शन ऑफ अमेजॉन ऑफ बुक्स जो आपके निश के हैं, एंड देखो वहाँ पे कस्टमर्स किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं. गोइंग टू द फेसबुक ग्रुप्स where people are people have purchased products like these, and see वहाँ पे लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, and then you start offering that one particular thing, right? Parth says funnel building as a service. funnel building as a service, मैंने आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछी पार्थ, मैंने आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करा कि आपका
अंडरस्टैंडिंग क्या है फनल बिल्डिंग का, आप फनल बिल्डिंग से क्या समझते हो, दैट इज़ माई क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि पहले हम इस चीज़ को जवाब दें कि फनल बिल्डिंग सैचुरेट हो गई है कि नहीं, पहले ये तो समझिए कि आपको फनल बिल्डिंग समझ में भी आती है कि नहीं, आप फनल बिल्डिंग से क्या समझते हो. व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फनल बिल्डिंग? एक बार ये तो बताओ. राजा, आपके इस क्वेश्चन का मैं आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ. Harshal, are you there? Harshal is saying FlexiFunnel called me and talk about take your course of 35,000. So what's your opinion? No, we are not offering a course. We are offering a software. आपको सॉफ्टवेयर और उसके साथ जो मेरा टाइमलाइन डोमिनेशन का कोर्स है वो साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इन बोथ द प्राइसिंग. सो आपको सॉफ्टवेयर इतने कम प्राइसिंग में जिसमें कि आप अपना पूरा ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकते हो एट जस्ट 3,000 रुपीज़ अ मंथ इज़ लाइक अ नो ब्रेनर. इट्स अ स्टील. सो बिफोर वी इंक्रीज द प्राइस अगैन यू शुड टेक इट एज सून एज पॉसिबल. I have many NGO clients, but in Flexi, we do not have feature of any random amount like from 100 or 1 lakh. What do you mean by random amount? What do you mean by random amount, Rishabh? Funnel building is step-by-step process that people are aware about product or service to become buy their products or service. The process of all things that is called funnel. ओके, सो हिंदी में अगर समझें तो फनल बिल्डिंग का मतलब है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसमें कि एक अननोन कस्टमर जिसे अभी किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में नहीं पता है उसके सामने पहुंचना और उसको एंड टू एंड कस्टमर में कन्वर्ट करना, राइट? तो ऐसा दुनिया का कौन सा बिजनेस है जिसको कि ये चीज़ नहीं चाहिए कि वो अननोन कस्टमर्स के सामने पहुंचे और वो उसको अपने कस्टमर में कन्वर्ट कर सकता है? आई मीन थिंक अबाउट इट, थिंक लॉजिकली. आप कहीं से कुछ भी सुन लोगे एंड देन यू विल स्टार्ट बिलीविंग ओवर देयर कि यार इसने ऐसा बोल दिया. वो तो अपना सामान आपको बेचने के लिए कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आप लॉजिकली सोचो ना. इट्स नॉट अबाउट आप मेरे से सुन रहे हो किसी और से सुन रहे हो. दिमाग लगाओ. ये तो मतलब ऐसा दुनिया का कौन सा ब्रांड, कौन सा बिजनेस है जिसको वो चीज़ नहीं चाहिए? एक फनल स्टार्ट होता है एक अच्छे कंटेंट से जो कि सामने जाता है कस्टमर्स के. एक ऐड होगा या कंटेंट होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट होगा. उसके बाद लेट्स सपोज लीड जनरेशन होगा या डायरेक्टली सेलिंग होगा. और उसके बाद पूरा सेल्स प्रोसेस जिसमें कि बीच में कम्युनिकेशन चैनल्स आएंगे, ईमेल, SMS, व्हाट्सएप प्रॉबेबली. एंड देन मे बी प्रोडक्ट सेलिंग एंड देन मे बी सम अप सेलिंग ओवर देयर. आई मीन ये तो दुनिया के हर बिजनेस, ऐसा तो दुनिया का एक भी बिजनेस नहीं है जिसको ये चीज़ नहीं चाहिए, राइट? पार्ट सेज सर इफ आई प्राइस 15,000 पर प्रोजेक्ट बट क्लाइंट सेज नो, क्योंकि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो कि आप उससे किस चीज़ का प्राइस चार्ज कर रहे हो. और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि अगर आप 15,000 रुपये मांग के किसी अच्छे क्लाइंट के सामने जाओगे वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा. जब तक आप किसी अच्छे क्लाइंट से कम 1.5 से 2 लाख रुपये नहीं मांग रहे हो फॉर फनल बिल्डिंग, क्योंकि इतनी हाई प्रीमियम सर्विस को आप सिर्फ 15,000 रुपये में अगर ऑफर कर दोगे एंड देन यू विल एक्सपेक्ट कि अच्छे कस्टमर आपको अटेंशन भी पे करेंगे. यार उसका बिजनेस है, वो अपने बिजनेस के लिए मतलब जिस पूरे प्रोसेस से उसके पास कस्टमर्स आने हैं और एक सर्विस प्रोवाइडर उसके पास जा रहा है 15,000 रुपये की सर्विस लेके कि मैं सिर्फ 15,000 रुपये लूँगा. हाउ विल आई ट्रस्ट यू? दैट सिंपली शोज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर सर्विस. तो कोई भी अच्छा क्लाइंट उस चीज़ के ऊपर अटेंशन पे नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस यू आर चार्जिंग 1 लाख और 2 लाख रुपीज़ बेयर मिनिमम फॉर दैट वन पर्टिकुलर सर्विस. या फिर मिनिमम कम से कम 50-60 हज़ार रुपये तो मांगो उस चीज़ के लिए मिनिमम. और अगर आप अभी बहुत ही लो लेवल के क्लाइंट्स के पास जा रहे हो तो आप उनको अगेन यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड. You need to make them understand like what exactly is the whole process that is gonna get them the sales. As the conversations are supposed to happen mathematically. मेरी जो client getting trainings है उसमें मैंने आपको ये चीज़ सिखा रखी है. Since you are a customer but you are not talking to me mathematically, that simply means कि आपने trainings को नहीं देखा है. तो go and watch the trainings. When you talk to somebody mathematically, मान लो आप किसी कोच के पास जाते हो जिसका 10,000 रुपये का कोर्स है फॉर एग्जाम्पल, एंड आप उसके लिए एड चलाते हो. मान लो आपने उससे 50,000 रुपये लिए एड्स के और 50,000 रुपये लिए आपने अपनी फीस. ओके, 50,000 रुपये आपके हो गए, 50,000 रुपये आपने एड्स के लिए लिए. 50,000 रुपये के आपने उसके लिए एड चलाए. मान लो 60,000 रुपये के एड चलाए, ठीक है, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए. 30 रुपये की एक लीड आ रही है, यानी कि उसके पास
कितनी 2000 लीड्स आ जाएंगी। 2000 लीड्स अगर उसके पास आ गई, अगर 2000 लीड्स में से आपने उसको 1% भी सेल ला के दिया, 1% यानी कि 20 सेल 10,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे, उसके पास एक कितना 20 सेल थी ना, 10,000 रुपये, 2 लाख रुपये का रेवेन्यू आया। 1 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट में किसी के 2 लाख का रेवेन्यू आ गया, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर उसके पास 2% कन्वर्जन आता है, यानी कि 1%, 1 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट में उसके पास 4 लाख रुपये का रेवेन्यू आता है, वो क्लाइंट क्यों नहीं वर्क करेगा आपके साथ? बट यू आर नॉट टॉकिंग टू क्लाइंट मैथमेटिकली, यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग टू देम द कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली। उनको विजन नहीं समझ में आ रहा है, आपको वो समझाना नहीं आ रहा है। गो बैक अगेन, टीच थिंग्स मैथमेटिकली, talk to the clients mathematically, tell them the impact mathematically. People can argument with the claims, but nobody can argument with the mathematics जो आप उनको करके दिखा सकते हो. Again, go back and watch the client getting trainings that we have given to you, right? राजा से सर मैंने सिल्वर टिकट ले रखा है, बट आई एम ऑल्सो अफ्रेड कि अगर मैं नहीं आ पाया, क्योंकि अगर 9th क्लास एग्जाम आ रही है, तो अगर आप नहीं आ पाओगे तो रिप्ले देख लेना, आपको हम चारों सिटीज़ का रिप्ले तो देंगे ही, राइट? आदित्य से सर हाउ कैन आई डेवलप अ वर्क एथिक लाइक योर्स? यार दैट वुड बी लाइक टू ब्रॉड। आई वुड जस्ट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा आप कर सकते हो वो ये है कि अपने टाइम को प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट करो। 2080 आपके टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने टाइम को कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हो। डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट एंड नॉट डूइंग द things that are going to keep you distracted at all. Stop wasting time on social media, stop wasting time on unnecessary things, stop watching news, stop watching TV, stop watching anything that is not helping you in your work, stop talking to negative people. Have a network or group जिसमें कि you talk about growth, you talk about progress. That will be a good start. सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सो हाउ टू इम्प्रूव? पार्थ, फेक इट टिल यू मेक इट। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इवन देन यू टेल योर सेल्फ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, एंड देन ऑन अ डेली बेसिस स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स बाई फेकिंग टू योर सेल्फ कि नहीं यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ। क्योंकि ये चीज़ बोल के खुद को लेट डाउन करना इज ईजी, लेकिन यही चीज़ बोल के खुद को मोटिवेट करना एंड फोर्स करना कि हाँ मेरे को एफर्ट्स डालने हैं, बिकॉज द ओनली वे टू बिकम बेटर इज बाय एक्चुअली पुटिंग इन द रियल वर्क. So the point is that you don't have a choice. You are already suffering. I see most people, they are not afraid of failure, they are afraid of success, because it requires you to become better, it requires you to become uncomfortable, but that is what it takes. So do that. Alright, so I guess I will be taking your leave. It was अच्छा इंटरेक्शन था, मज़ा आया पिछले 1.5 घंटे में आपके साथ. मैं इसका रिप्ले पोस्ट करूँगा यहाँ पे. बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन के रिप्लाई करे थे. मैं चैट में, यूट्यूब चैट में हमारा जो अपकमिंग इवेंट है फनल ग्रोथ समिट, उसका लिंक यहाँ पे डाल रहा हूँ. एक तो मैंने रिवाइवल चैलेंज का रिप्ले का भी लिंक डाल दिया है, और हमारा जो फनल ग्रोथ समिट इवेंट होने वाला है उसका लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है. और इंस्टाग्राम में मेरे बायो में मेरा लिंक है फनल ग्रोथ समिट इवेंट का. अगेन इट्स अ मैसिव इवेंट. 10,000 लोग ओवरऑल उसे अटेंड करेंगे, लाइव और रिप्ले, लाइव और वर्चुअल मिला के. एंड दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई एंड अहमदाबाद 4 सिटीज़ में हम लोग कर रहे हैं. इंडिया के टॉप 1% स्पीकर लाइनअप को वहाँ पे बुलाएंगे. हमारे वर्ल्ड वाइड भी स्पीकर्स वहाँ पे आएंगे. पहला एडिशन जनवरी में करा था, अगर आपने देखा था, जिसमें 4300 लोग आए थे. दिस टाइम इज़ गोइंग टू बी बेटर, बिगर, एंड ओवरऑल यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट. और आपको हमारी तरफ से, व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ फनल ग्रोथ समिट, आपको हमारी तरफ से 2 महीने का फ्लेक्सी फनल्स का भी फ्री एक्सेस देंगे. एंड अलॉन्ग विद दैट आपको हमारी तरफ से हमारे 9 प्रीमियम कोर्सेज का भी फ्री एक्सेस देंगे. फेसबुक एड्स का कोर्स है, एंड कॉपी राइटिंग का कोर्स है, SMMA का कोर्स है, गेटिंग क्लाइंट्स का कोर्स है, लोकल बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करनी है वो वाला कोर्स है, एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है, सेल्स वर्कशॉप का एक्सेस है, पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप का एक्सेस है, लीड जनरेशन वर्कशॉप का एक्सेस है. तो बेसिकली आपको एक ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके उसे स्केल करने तक जितनी चीज़ों के आपको रिक्वायरमेंट है वो सब आपको दे रहे हैं जस्ट एज अ फ्री बोनस. एंड अलॉन्ग विद दैट आपको इवेंट का एक्सेस दे रहे हैं, नेटवर्क का एक्सेस दे रहे हैं. So go and become a part. All right, I will see you there at Funnel Growth Summit, and all the best to all of you going forward in the year 2024. The secret to win any year is by being consistent.
दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. आज अच्छी चीज़ ये है कि हम साल के पहले दिन में मिल रहे हैं. सो माई मैसेज टू यू going forward for this year is going to be just one thing, and that is just be consistent throughout the year, and that is how you're going to win 2024, and that is how you're going to win any year going forward. So just be consistent, okay? All the best.